नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Radha Vrindavan Chandra, Radha Vrindavan Chandra Ram, Radha Kunja Bihari, Radha Kunja Bihari Ram, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Shri Radhe, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. हरिनाम संकीर्तन की जय, प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखामितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस रविवार के भगवद गीता कक्ष में। तो हम चर्चा कर रहे हैं 5वें अध्याय से। तो इसके पहले हम एक बार शिक्षाष्टकम प्रयास बोलेंगे और फिर उसके बाद शुरुआत करेंगे अपनी चर्चा को। तो मेरे साथ साथ आप दोहरा सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? एक कोई कंफर्म कर सकता है? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, यस यस आ रही है ना? ओके ठीक है। ओके, तो मेरे साथ साथ दोहराइए प्लीज। चेतो दर्पण मार्जनम भव महाधावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदां पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिः तत्रार्पितनिमितस्मरणेन कालः
एतादृशी तव कृपा भगवन् मम दुर्दैवमिदृशं निहाजिनानुरागः तृणादपि सुनेचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन तीर्थनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरं कवितां वादकदीश काम मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहैतुकी पै अयि नन्दतनुजा किङ्करां पतितां मां विषमे भवां बुधो कृपया तव पादपङ्कज सितधूलिसदृशं विचिन्तयन् नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदोरुद्धया गिरा पुलकैर्निर्चितवपुत्ता तव नाम ग्रहणे भविष्यति जुगायतं निमेषेन चक्षुषा प्रविशायतं शून्यायतं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्यमापादरतां पिनष्टुमा अदर्शमर्मता करोतु वा यथा तथा वा विद्धातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सेवना पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम की जय। तो ये शिक्षाष्टकम है, ये चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण भगवान खुद ही हैं, उन्होंने इसको रचा है 8 स्टांजास में। और ये बहुत ही, ये सारे शास्त्रों का सार है। और हमारी जो प्रगति है साधना भक्ति में, वो एक स्तर से आगे स्तर तक कैसे जा सकती है, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो ये बहुत ही पावरफुल 8 पंक्तियां हैं जो हम उसको रोज गा सकते हैं। तो पहले 2 पंक्तियों के बारे में हमने चर्चा की थी पिछली बार कि कैसे ये जो संकीर्तन मूवमेंट है, संकीर्तन आंदोलन है हरे कृष्ण महामंत्र का, वो अलग अलग प्रकार के फायदे आपको देता है। कैसे? वो चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त को मार्जन करता है, स्वच्छ करता है। और ये जो भवरोग लगा हुआ है और पूरा जो जंगल में जैसे आग लगती है, वैसे यहाँ पे पूरे भवरोग में पूरे दुनिया में आग लगी हुई है। किसकी इसकी आग लगी हुई है? यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग जन्म लेते हैं, मृत्यु को पाते हैं और अलग अलग पीड़ाओं से गुजरते हैं। तो इसकी आग लगी हुई है हमारी इच्छाओं के कारण। तो उसको वो बुझाने में हेल्प करता है, मदद करता है। श्रेयः कैरव चंद्रिका, और फिर जैसे चंद्र की किरणें एकदम शीतल होती हैं, वैसे वो प्रेम की बूंदे हमको देता है। और हमें ज्ञान देता है, विद्या वधु जीवनम, ज्ञान देता है हमारे मूल स्वरूप का। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, और हर रोज ये जो आनंद है, प्रेम है, वो बढ़ता जाता है। पूर्णामृत स्वादनम, सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण चैतन्य। ये पहले का था। तो दूसरे का यह है कि नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, मतलब भगवान ने अपनी शक्ति अपने नाम में डाल दी है। जैसे कोई अगर प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, वो को मिनिस्टर को एक स्पेशल पावर दे देते हैं कि आप ये स्पेशल पावर, जैसे अभी हेल्थ मिनिस्टर है, तो हेल्थ मिनिस्टर ने किसी को एक स्पेशल पावर दी होगी कि अभी पैंडेमिक में आप ये कर सकते हैं। तो वैसे वो स्पेशल पावर देते हैं, वैसे ही भगवान ने पूरी अपनी शक्ति अपने नाम में डाल दी है। और उनके अलग अलग नाम हैं, कृष्ण, अल्लाह, राम, गोविंद, केशव, मुरारी, ऐसे अलग अलग नाम हैं उनके। और अलग अलग नामों को उच्चारने से हमारे जीवन में बदलाव आता है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रा निमित्त स्मरणे न काल, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसका नाम कैसे ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, सोते समय ले सकते हैं, सोते के बाद ले सकते हैं, कभी भी नाम ले सकते हैं, उसका हमें फायदा हो सकता है। तो ये उनकी कृपा है भगवान की कि भगवान अपने नाम से इस पूरी जगत को वो जीतना चाहते हैं कि भाई आप मेरे नाम लेकर वापिस मेरे जगत में, आध्यात्मिक जगत में आ जाइए। पर हमारा दुर्भाग्य क्या है, यहाँ पे बता रहे चैतन्य महाप्रभु की, एतादृशी तव कृपा भगवान मम पे दुर्दैव मिदृश महाजि नाम राग, मतलब मेरा दुर्दैव ये है कि मुझे बिल्कुल नाम लेने में रुचि नहीं।
जब हम लोगों को बोलते हैं कि आप जप करो, जप करो, बोलते नहीं नहीं मेरे पास जप करने के लिए टाइम नहीं, कुछ सेवा करूंगा, डोनेशन करूंगा, बट जप नहीं करूंगा। पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जप करना। तो कोई भी मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वो जप करे भगवान का। जब भगवान का जप हम करेंगे तो हमारे हृदय में जो भी कल्मश है वो दूर हो जाएंगे और धीरे धीरे हम हमारे मूल स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो अब तीसरे पंक्ति का अर्थ देखते हैं। तृणादपि सुने च न तरोरपो सविष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हमें तृण से भी सहिष्णु होना चाहिए। जब कोई तृण मतलब घास होती है, तो जब घास को कोई कुचल डालता है तो उसको कुछ बुरा नहीं लगता और वापस वो उठ के खड़ा हो जाता है वो व्यक्ति जाने के बाद। और जो पेड़ होता है वो भी बहुत सहिष्णु होता है। तो तृण से भी नीचे और पेड़ से भी सहिष्णु होना है हमको। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम जप कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें कोई भी वैष्णवों का, कोई किसी का भी अपराध नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही हम अपराध करते हैं वैसे भगवान हमारे से वो टेस्ट निकल जाते हैं, क्योंकि भगवान को पसंद नहीं कि कोई हम किसी को अपराध करें। तो 10 नाम अपराध होते हैं जो हम सुबह आज जपा के सेशन में हमने दोहराए थे। तो वो 10 नाम अपराध हमने अवॉइड करने चाहिए और फिर हमें एकदम नम्र मानना चाहिए, क्योंकि भगवान को गर्व बिल्कुल पसंद नहीं है। कई बार ऐसे हमने देखा कि भक्तों को गर्व हो जाता है और भगवान उनके गर्व हरण कर लेते हैं। इंद्र को गर्व हुआ था गोवर्धन पर्वत के समय, तो उन्होंने गर्व हरण कर लिया। ब्रह्मा को गर्व हुआ था, उनको भी ब्रह्म विमोहन लीला में उन्होंने गर्व हरण किया। कभी कभी गोपियों को भी गर्व होता है, पर वो आध्यात्मिक गर्व होता है, हमारे जैसा वो भौतिक गर्व नहीं होता है। पर वो भी भगवान क्या करते हैं, जब गोपियों को गर्व होता है वो फिर वहां से रासलीला से निकल जाते हैं, रासलीला में नहीं रहते हैं। तो ऐसे भगवान को गर्व पसंद नहीं है, हमें भी पसंद नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई बड़ाई करे कि अरे मैं इतना महान हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो हमें सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो गर्व का प्रतीक करता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि हमें अपना मन जो है नम्र रखना है और भगवान का नामस्मरण करना है। तृण से भी नीचे और पेड़ से भी सहिष्णु, ऐसा करना है। तृणादपि सुने चेन तरोरिव सहिष्णु अमानी न मान देना। मतलब क्या कि मुझे किसी ने मान नहीं देना चाहिए पर मैं सबको मान दूंगा, ये भाव आना चाहिए हमें कि बाकी सब महान है पर मैं लहान, मैं छोटा हूं, ये भाव हमें आना चाहिए। तब भगवान को अच्छा लगता है। क्योंकि मान, अगर आप बोले कि नहीं मुझे भी मान देना चाहिए, मैं भी बड़ा हूं, मैं भी जप करता हूं, मैं भी ये करता हूं, उसका मतलब है कि गर्व का प्रतीक है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि गर्व के प्रतीक को हमें तोड़ना है और हमें नम्र बनना है, ऐसे बोल रहे हैं। और दूसरों को मान देते रहना है ताकि फिर हम अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो ये तीसरी पंक्ति हो गई। हम इसके आगे की पंक्ति हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तो अभी हम भगवद गीता के 5वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। तो 5वें अध्याय में हम देख रहे हैं कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि 5वां अध्याय निष्काम कर्म योग के ऊपर है। तो निष्काम कर्म योग तीसरे अध्याय में भी चर्चा की गई थी। तो हमने चर्चा की थी कि ये भगवान यहाँ पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, ज्यादा विस्तार में बता रहे हैं कि निष्काम कर्म योग क्या होता है। तीसरे अध्याय में उन्होंने संक्षिप्त में बताया था, फिर चौथे अध्याय में उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, अब 5वें अध्याय में और विस्तार में बता रहे हैं। तो चौथे अध्याय के बाद वापस अर्जुन को भ्रम होता है कि भाई आप एक जगह बता रहे हो मुझे कि सब कुछ त्याग कर देना चाहिए और दूसरी साइड मुझे बता रहे हो कि ज्ञान अर्जित करना चाहिए और फिर बता रहे हो कि कर्म करना चाहिए। ये दोनों चीजें मुझे ठीक नहीं लग रही है। या तो हमने ज्ञान अर्जित करके सब कुछ त्याग कर देना चाहिए क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं, या तो हमने कर्म करने चाहिए। तो दोनों में से ठीक क्या है मुझे बताइए प्लीज। तो भगवान बताते हैं कि कर्म करना या भक्ति करना और त्याग करना या सांख्य योग जो उसको हम बोलते हैं, वो दोनों ही एक ही गाड़ी के पहिए हैं, एक ही साथ चलते हैं वो, पर उनका जो प्रोसेस है वो अलग है, उनका जरिया अलग है, पर उनका डेस्टिनेशन गोल सेम ही है। ये भगवान बता रहे हैं। क्योंकि भगवान त्याग करना, ये सब कुछ त्याग करके एक अलिप्त जीवन जीना बहुत मुश्किल है, पर कर्म करते करते त्याग करना ये आसान है। इसलिए भगवान यहाँ पे कर्म संन्यास योग के बारे में बता रहे हैं। कर्म संन्यास मतलब क्या कि कर्म करते करते संन्यास हृदय में आना चाहिए। जनरली लोगों का मानना होता है कि संन्यास ले लो और सब कुछ त्याग करके कर्म को छोड़ दो, कर्म को त्याग कर दो। तो भगवान बोल रहे नहीं, ये नहीं करना है आपको। आपको कर्म संन्यास योग करना है
इसका मतलब है कि कर्मों को करते करते हृदय में आपका त्याग की भावना आनी चाहिए, उसको बोलते हैं कर्म संन्यास योग। चौथे अध्याय में बताया था कि ज्ञान कर्म संन्यास योग, मतलब ज्ञान के द्वारा कर्म करते करते संन्यास ले लो, ये भगवान ने बताया था। फिर दूसरे सेक्शन में भगवान बता रहे हैं कि निष्काम कर्म योग कैसे करते हैं, तो हमने इसके बारे में चर्चा की थी। हमने ये चर्चा ये भी की थी कि हाँ, ये जो पूरी दुनिया बनी है, ये पूरी दुनिया 24 घटकों की बनी है। तो उसमें 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, 5 विषय वस्तु हैं, और फिर भूमि रापो नल वायु हैं, 5 एलिमेंट्स है जो हम जिससे हमारा शरीर और सब कुछ बना हुआ है। तो ऐसे 20 चीजें, और फिर मन, बुद्धि, अहंकार, और फिर प्रधान। प्रधान मतलब जो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं सब कुछ भगवान दुनिया बनाने के लिए, उसको बोलते हैं प्रधान। तो जब सृष्टि बनती है तो महाविष्णु के शरीर से जब सारे ब्रह्मांड बनते हैं, उनके जो शरीर के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनसे हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं। अब ये ब्रह्मांड बनने के पहले एक गोला बन जाता है। जैसा हम लोग रोटी जब बनाते हैं तो रोटी बनाने के पहले उसको आटे को गूंदते हैं, तो वो आटे को गूंदने के बाद उसको ऐसे छोड़ देते हैं तो कुछ कुछ देर के लिए। तो अभी आटे को गूंदा गया है बट रोटी नहीं बनी है। वैसे ही भगवान क्या करते हैं, ऐसे अलग अलग गोले बना के रख देते हैं, वो ब्रह्मांड के गोले। और ब्रह्मांड के गोले बनने के बाद जब तक वो भगवान उसकी तरफ नजर उठा के देखते नहीं है, तब तक उस ब्रह्मांड में कोई जीव नहीं आता है, तब तक सारे जीव महाविष्णु के पेट में है। तो जब भगवान अपनी नजर उठा के देखते हैं इन गोलों की तरफ, तब उनमें जीव आते हैं और फिर सारी सृष्टि का निर्माण होता है। और फिर ये इंग्रेडिएंट्स आटे जो मैं बता रहा था, प्रधान चीजें बन जाती हैं। और प्रधान बनने के बाद फिर हर ब्रह्मांड में एक एक महाविष्णु पहुंचते हैं, उनका नाम है गर्भोदक्षय विष्णु। और ये विष्णु जहां पे जाके गर्भोदक समंदर पे लेटते हैं। तो एक विष्णु थे जो लेटे हुए हैं कारण समंदर में, जो एक ऐसा बहुत बड़ा गोला है, ये भौतिक दुनिया का गोला है, उसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है आधा, उसको बोलते हैं कारण समंदर। तो कारण समंदर के ऊपर एक महाविष्णु लेटे हैं, उनका नाम है कारणोदक्षाई विष्णु, और उनके छिद्रों से ब्रह्मांड आ रहे हैं। और हर ब्रह्मांड में और एक विष्णु पहुंच जाते हैं, उनका नाम है गर्भोदक्षाई विष्णु। वहां पे भी आधा पूरा पानी भरा हुआ है ब्रह्मांड का, और वहां पे ये लेटे हुए हैं। और इनके पेट से ब्रह्मा जी का निर्माण होता है। एक गुलाब कमल का फूल बाहर आता है, और उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। और वो जो कमल का जो स्टेम बोलते हैं जिसको, हाँ, जिसको फूल को पकड़ के रखा है उसने, वहां पे सारी सृष्टि का निर्माण होता है, तीनों लोकों का निर्माण होता है, 14 लोकों का निर्माण होता है। और ब्रह्मा जी का जन्म होता है, जो ब्रह्मा जी तपस्या करके ये पूरे 14 लोकों का निर्माण करते हैं। तो ब्रह्मा जी को ये गोला दे दिया गया, जो आटे का गूंदा हुआ गोला है, वो ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा जी रोटी बनाते हैं। ये इतना आसान एनालॉजी दिया मैंने आपको कि ये पूरी सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। ब्रह्मा जी को सारे इंग्रेडिएंट दिए जाते हैं, और ब्रह्मा जी फिर सारी सृष्टि को बनाते हैं, और फिर जीव जो हैं, हर एक जीव फिर अपने अपने शरीर में पहुंच जाते हैं वहां पे। तो ये ऐसे सृष्टि का निर्माण होता है, और यहाँ पे 24 एलिमेंट्स हैं। तो जीव जब समझ जाता है सांख्य योग से और भक्ति योग से, ये पूरी सृष्टि में जो भी हम देख रहे हैं सिर्फ 24 एलिमेंट्स हैं, 24 तत्व हैं, भौतिक तत्व, इसमें जीव कहीं नहीं है। तो एक 24 एलिमेंट्स एक जगह, तत्व एक जगह, और जीव एक जगह, आत्मा एक जगह। तो हम अगर कंपेयर करते हैं तो आत्मा और ये जो 24 एलिमेंट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभास हैं, मतलब बिल्कुल उनमें कोई साम्य नहीं है। आत्मा और ये भौतिक चीजों के बीच कोई भी साम्य नहीं है, क्योंकि जो भौतिक चीजें बनी है ये मैटर है, इनमें कोई भी आध्यात्मिक चीज है ही नहीं, तो पूरी तरह मैटर है। उदाहरण के तौर पे भी मेरे हाथ में मोबाइल है, तो ये मोबाइल के अंदर जीव नहीं है, इसके अंदर कुछ प्रोग्राम कर दिया इसलिए हम इससे बात कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक नोटबुक है, मेरे पास एक पेन है, तो ये सारी चीजें, अभी मेरे पास ये मार्कर है, अभी इसमें कोई जीव नहीं है, ये मैटर से बना हुआ है, भौतिक चीजों से बना हुआ है, इसमें कोई आत्मा नहीं है। पर अगर मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि मेरे अंदर एक जीव है, आत्मा है। तो आत्मा और ये सारे जो एलिमेंट्स है, इसमें बहुत फर्क है, हाँ, जमीन आसमान का फर्क है। तो इसका मतलब है कि ये जो जीव है, आत्मा है, ऐसी दुनिया में आया हुआ है जहां पे इन मटेरियल एलिमेंट्स का कुछ उसके साथ लेना देना नहीं है। ये हमने पिछले सेक्शन में देखा था
पिछले से पिछले। तो इसको अगर जब जीव जानता है, जब उसको ज्ञान होता है, तब वो समझ सकता है कि मैं गलत जगह आ गया हूँ, जहाँ पे मैं सुख की ढूंढ रहा हूँ, पर कुछ सुख मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा, क्योंकि गलत जगह में ढूंढ रहा हूँ सुख को। और हम आध्यात्मिक जगत को छोड़ के इस भौतिक जगत में आए हैं, इस भौतिक चीजों में ढूंढ रहे हैं कि कहाँ मिलेगा सुख, कहाँ मिलेगा सुख, पर सुख नहीं मिल रहा है जीव को, इसलिए वो कष्ट में है। हाँ, फिर इस पिछले बार हमने चर्चा की थी कि एक कथा के बारे में चर्चा की थी, पुरंजन नामक एक कथा थी। तो अभी मैं पूछूंगा आपको कितना याद है, देखते हैं कितना याद है। जिसको अगर उत्तर आता है उसको हाथ ऊपर करना है। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा, जिससे यहाँ पे रिएक्शंस करके एक ऑप्शन है, दिख रहा है क्या आपको? नहीं क्या? किसी को दिख रहा है रिएक्शन जहाँ पे हाथ ऊपर कर सकते हैं? नहीं? हाँ, है ना? प्रभु जी राइट यस साइड में माता। है मोर। मोबाइल पे अगर हाँ मोबाइल पे देख रहे हैं तो राइट साइड में मोर हाँ, ऑप्शन है, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद दिख एक रहा है ना रेज आपको? हैंड बोल के ऑप्शन आएगा वहाँ पे। ओके ओके, ठीक है। तो मुझे नहीं दिख रहा, आपको आपको दिख रहा होगा, तो आप कर सकते हैं। तो मैं अभी कथा को संक्षिप्त रूप में बताऊंगा, जो हमने पिछली बार दोहराई थी। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जीवन वही है, हमारे लिए कथा है वो। तो आपको बताना है कि इन कथाओं में अलग अलग चीजें क्या हैं। अगर आपको उत्तर पता है, आपको हाथ ऊपर करना है। हर्षा माता जी ऑलरेडी हाथ ऊपर कर दिया, उनको सब पता है उत्तर। तो नारद मुनि, प्राचीनी बरही करके एक राजा है, प्राचीनी बरही बहुत सारे कर्म कांड कर रहे हैं। हर रोज उठ के वो अलग अलग प्राणियों को मारता है और अलग अलग कर्म कांड पूजा कर रहा है। तो जब वो कर्म कांड पूजा कर रहा है, तो नारद मुनि उसके बाद पहुंच जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम ये जो पूजा कर रहे हो, कर्मकांड कर रहे हो, इसके कारण बहुत सारे जीवों को तुम मार रहे हो, और आकाश में देखो वहां पे सब रो रहे हैं और तुम्हें पुकार रहे हैं कि तुम्हारे अगले जीवन में इसको आपको मारने वाले। तो इसलिए उसको एक कथा बताते हैं। एक पुरंजन नामक एक व्यक्ति होता है, वो अलग अलग जगह ढूंढ रहा है कहाँ वो कोई कोई जाके शहर में रह सकता है। तो आपको बताना है कि पुरंजन व्यक्ति कौन है। हाथ ऊपर कीजिए तो मैं आपको पूछूंगा। ओके, अश्विनी माता जी ने हाथ ऊपर किया। अश्विनी माता जी बताइए। पुरंजन मतलब हमारा शरीर। पुरंजन शरीर है? नहीं, गलत उत्तर है। सॉरी कोई और? आत्मा, आत्मा है प्रभु। हाँ, आत्मा। पुरंजन मतलब आत्मा है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो पुरंजन मतलब अपना आत्मा है। तो आत्मा क्या ढूंढ रहा है? शहर ढूंढ रहा है। तो पुरंजन ढूंढ रहा है सब जगह की कहाँ शरीर मिलेगा, कहाँ शहर शहर मिलेगा जहाँ पे मैं रह सकता हूँ। हाँ, तो ये शहर क्या है? शहर जो ढूंढ रहा है वो क्या है? दूसरा प्रश्न है। यस, हर्षा माता जी का ऑलरेडी हाथ ऊपर है, बोल सकते हैं। शरीर, शरीर प्रभु जी, शरीर जो हाँ, यस, जिसके 9 दरवाजे। करेक्ट, यस। तो स्मिता माता जी बुद्धि नहीं है, वो शरीर है। तो आत्मा जो है शरीर ढूंढ रहा है, तो वैसे ही ये पुरंजन जो है शहर ढूंढ रहा है जहां पर रह सकता है। उसका मतलब है वो शहर मतलब हमारा शरीर है। तो उसको एक शहर मिल जाता है भारतवर्ष नामक। तो वहां पे जाके वो रहना चालू करते हैं। उसके 9 गेट्स हैं। तो आपको बताना है कि 9 गेट्स क्या हैं। जिन्होंने ऑलरेडी उत्तर दिया है वो हाथ नीचे ले सकते हैं। मैं अगर किसी और को नहीं आता तो आपको पूछूंगा मैं। तो राधा माता जी आप बता सकते हैं कि ये 9 गेट्स क्या है? ये शहर के 9 गेट्स जो है क्या है? प्रभु जी 5 5 वो और 3 क्या बोलते कर्मेंद्रियां है क्या, और मन बुद्धि और वो। हाँ, तो आप सही प्रभु जी, सही सही। हाँ, एक मिनट राधा प्रभु जी, हाँ, नहीं, एक मिनट राधा माता जी को खत्म कर दीजिए। राधा माता जी बताइए। आप सही जा रहे हो, थोड़ा आपको ये करना है। 5 कर्मेंद्रिय और 3 मन बुद्धि और वो। नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, नहीं वो नहीं है। तो ओके, प्रभु जी, ओके, जय श्री माता जी बताइए। 2 आंखें, 2 हाँ कान, हाँ हाँ हाँ, अपना 4 हो नोज, गए। ओके, 6 हो गए। 1 मुंह, ओके, 7 हो और गए। अपना जो सुबह मतलब हाँ सुबह हाँ, हम ठीक है, लोग जो विधि समझ करते हैं वो 2। यस यस, समझ, ठीक है, 9 हो गए, है ना। तो ये ज्ञानेंद्रिय है एक्चुअली, है ज्ञानेंद्रिय। आंखें, कान, नाक और ये सब ज्ञानेंद्रिय है। तो ये 9 गेट्स मतलब हमारे शरीर में 9 होल्स हैं। तो 9 होल से हम अलग अलग चीजें करते हैं। हम देखते हैं, हम मुंह से खाना खाते हैं, और नाक से स्मेल करते हैं, कान से सुनते हैं, और जो नीचे वाले 2 प्राइवेट पार्ट्स है उससे हम सुबह की विधि करते हैं। तो ये 9 गेट्स हैं।
अभी मैंने आपको बताया था कि 9 गेट्स के अलावा और एक गेट है जो इसमें भगवद गीता में नहीं बताया, बट मैंने बताया था आपको। हाथ ऊपर करना मैं है। बताऊं प्रभु जी, मैं बताऊं? हर्षा माता जी आपने ऑलरेडी आंसर दिया है, हाँ। आप रुकिए थोड़ा। नाभि नाभि नहीं प्रभु जी, नहीं, के ऊपर ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र। आपको जब तक बोला नहीं तब तक उत्तर नहीं देना है आपको, प्लीज। हाँ, क्योंकि सबको फिर चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ब्रह्मरंध्र है जो यहाँ पे सर के ऊपर होता है, छोटा सा छिद्र होता है जो हमें दिखता नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है, आत्मा का साइज बहुत छोटा होता है, तो वो उसको यहाँ निकलने के लिए एकदम छोटा सा इसकी जरूरत है, छोटे के छिद्र की जरूरत है। तो यहाँ से जो अष्टांग योगी होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा अपना आत्मा को ऊपर उठाते हैं, 5 प्राणों को ये करके मैनिपुलेट करके, और इस छिद्र से वो स्वर्ग लोक या कोई भी लोक वो पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 9 गेट्स। अब उसको वो शहर मिलता है और शहर में घूम रहा है, अलग अलग जगह, बहुत अच्छी सुंदर शहर है। तो देखता है कि एक बहुत सुंदर लड़की वहां पे घूम रही है। तो ये लड़की कौन है, कौन बता सकता? हाथ ऊपर करना है। ओके, कल्पना माता जी बताइए। वो बुद्धि है माता जी, प्रभु जी। हाँ, वो लड़की कौन है? बुद्धि है। तो बुद्धि और आत्मा एकत्र आते हैं। तो अभी बुद्धि और आत्मा क्यों एकत्र आते हैं, कोई बता सकता है? बुद्धि और आत्मा का क्या रिलेशनशिप है? ओके, अब तीनों ऐसे ही है कि जिन्होंने हाथ ऊपर किया। तो मैं हर्षा माता जी को पूछता हूँ। हर्षा माता जी बताइए। प्रभु जी, इसका उत्तर पता नहीं है, हाथ नीचे कर देती मैंने पहले से। ओके, तो आप हाथ नीचे कर दीजिए। किसी को उसका उत्तर पता है कि बुद्धि और आत्मा का क्या रिलेशनशिप है? प्रभु जी उनको शादी करनी थी, ऐसा लास्ट हाँ, बताया था। हाँ, वो तो पुरंजन और उस प्रिंसेस को शादी करनी थी। पर हमारे शरीर में जो बुद्धि और आत्मा होता है उसका क्या नाता, क्या होता है? किसी को याद है? मैंने बताया था आप लोगों को। ओके, तो ये जो बुद्धि है, आत्मा बुद्धि के द्वारा काम करती है। तो आत्मा के बाद बुद्धि आती है, और बुद्धि के बाद फिर मन आता है, और फिर मन के बाद इंद्रिय आते हैं, है ना। ऐसे वो काम करता है। और तो अब ये हो गया बुद्धि। फिर उन दोनों का फिर कनेक्शन जम जाता है, लव एट फर्स्ट साइट, और दोनों फिर शादी कर लेते हैं। पर उस जो लड़की है उसके 11 नौकर होते हैं, और उसको एक 5 फन वाला नाग जो है उसको संरक्षण करता होता है। तो आपको बताना है कि ये 11 सर्वेंट्स कौन है। ओके, अभी सिर्फ राधा माता जी का हाथ ऊपर है और हर्षा माता जी की भी है। राधा माता जी आपको पता है उत्तर? नहीं, माता जी ने हाथ नीचे कर लिया। ओके, ये 11 सर्वेंट्स कौन है? किसी को उत्तर पता है? और किसी को पता है? ओके, हर्षा माता जी बताइए। प्रभु जी 5 पता है, 5 वो जो इंद्रियां हैं, सेंसेस, 5 इंद्रियां जो डिमांड करती हैं वो बुद्धि करती है पूरा, तो वो हाँ। उसके सर्वेंट्स हैं। और 11 वो कौन है फिर? और मैं बताऊं प्रभु जी? यस माता जी, माता जी बताइए। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 हमारा मन, ऐसे 11 हो गए। हाँ, यस, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन, ऐसे मिला के कितने हो गए? 11। ये उसके नौकर होते हैं। अब ऐसे भी बताया गया कि हर एक नौकर के हजारों बॉडीगार्ड्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं उनके। हर बॉडीगार्ड के 11 बॉडीगार्ड के हर एक के हजारों सर्वेंट्स होते हैं। वो कौन होते हैं? भूल गए एक हफ्ते। हाँ, कल्पना माता जी हाथ ऊपर किया, आपने बताइए। इच्छाएं होती है। हाँ, यस, हमारे हजारों इच्छाएं होती हैं, और हर इंद्रिय की तरफ से और मन में ये इच्छाएं होती हैं, है ना। तो ये हो गया उनके जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे। अब उस लड़की को ये एक 5 फनों वाला सांप जो है वो संरक्षण कर रहा है। तो आपको बताना है कि ये 5 फनों वाला सांप कौन है? किसी को याद है? ओके, सोनाली माता जी बताइए। ये पंचप्राण है प्रभु जी। हाँ, तो ये 5 प्राण है। हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्रकार के प्राण होते हैं। तो ये प्राण और हवा के बीच में क्या फर्क होता है? प्राण जो होते हैं आत्मा को और बाकी सारे शरीर के जो अंग होते हैं उनके साथ बीच में कनेक्शन होता है। जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन और बाकी शरीर के बीच में कनेक्शन क्या है? न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं। तो इसलिए जब हमें कोई दर्द होता है, कोई चिमटा लगते हैं हम लोग, तो हमको दर्द होता है, वो डायरेक्टली बुद्धि के साथ पहुंच जाता है। ऐसे ही ये जो प्राण होते हैं शरीर के अंदर 5 प्रकार के, वो आत्मा को
इन शरीर के भागों तक पहुंचा देते हैं, कनेक्शन पहुंचा देते हैं और कॉन्शियसनेस पहुंचा देते हैं। इसका मतलब है कि आत्मा जो है एनर्जी, जैसे एक बैटरी होती है कोई भी खिलौने की, उस बैटरी के खिलौने की एनर्जी पहुंचा देती है और उसको खेलने के लिए उसको एनर्जी देती है। वैसे ही आत्मा इन प्राणों के द्वारा पूरे शरीर तक एनर्जी पहुंचाती है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि उन्होंने प्राण त्याग दिए, मतलब क्या, वो जो 5 प्राण है वो उन्होंने छोड़ दिया शरीर, ऐसे, है ना। तो ये 5 प्राण हो गए। तो अभी फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, फिर वो दोनों अच्छे से रह रहे हैं। एक दिन क्या होता है, राजा जंगल निकल जाता है शिकार करने के लिए, और रानी बहुत दुखी हो जाती है। तो आपको बताना है कि राजा जंगल निकल गया मतलब क्या हुआ, ये सुनाए माता जी। बुद्धि का त्याग किया उसने और अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन एंजॉय करने के लिए गया वहां। हाँ, जैसे हम लोग भौतिक जगत में आए हुए हैं, आध्यात्मिक जगत से, और तो हमारा जो मूल स्वरूप में बुद्धि है, जो मूल स्वरूप में बुद्धि है कि मुझे भगवान कृष्ण की सेवा करनी है, उनका नामस्मरण करना है, वो हम भूल गए हैं। और हम क्या कर रहे हैं अभी, हम सोच रहे हैं कि मुझे एंजॉय करना है। तो ये पुरंजन करता है। पुरंजन अपनी बीवी को छोड़ के, मतलब बुद्धि को छोड़ के जंगल चले जाता है शिकार करने के लिए, मतलब अलग अलग स्त्रियों के साथ वो संग करने के लिए निकलता है। जैसे कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अलग अलग ऐशो आराम करने के लिए निकलता है। तो वो रानी एकदम दुखी हो जाती है और नीचे गिर जाती है। फिर पुरंजन वापस आता है, उसको मनाता है और वापस उनका वो ठीक से हो जाते हैं। अभी उसके बाद एक व्यक्ति आता है, उसका नाम होता है चंडवेग। उसके 720 सोल्जर्स होते हैं। तो आपको बताना है कि चंडवेग कौन है ये। प्रभु यस, जी मैं कल्पना माता बताऊं? जी, कल्पना माता जी, कल्पना माता जी हाथ ऊपर किया। वो दिन और रात है, उसके काल है, वो दिन और रात है, 360 उसके दिन और रात है। हाँ, चंडवेग मतलब काल है, समय, और उसके 360 दिन के सोल्जर्स हैं और 360 फीमेल सोल्जर्स हैं। तो टोटल हो गए 720। तो वो पूरी तरह से पुरंजन के शहर पे अटैक करते हैं। पर उसके साथ एक उसकी कन्या होती है, काल कन्या नामक है उसका, काल की कन्या होती है वो, और उसका दूसरा नाम जरा भी है। तो आपको बताना कि जरा या काल कन्या का क्या रूप है, कौन है ये, किसी को पता है? हाथ ऊपर कीजिए अगर आपको उत्तर पता है तो। हाँ, सुधाने माता जी बताइए। ये बुढ़ा बुढ़ापा, ओल्ड एज, जरा। हाँ, जरा मतलब बुढ़ापा, काल कन्या मतलब बुढ़ापा होता है, ठीक है। तो जरा जाती है और नारद मुनि से बोलती है कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो नारद मुनि बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता आपके साथ शादी, ठीक है। तो फिर वो जाती है एक व्यक्ति के पास जिसका नाम है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, एक मैं देखता हूँ मैं नाम उसका क्या है, भय। भय के पास जाती है और बोलती है कि मुझे आपके साथ शादी करनी है। तो भय बोलते हैं नहीं नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ, पर मेरा एक भाई है वो आपसे शादी कर सकता है, उसका नाम है प्रज्वर। हाँ, तो भय तो आपको पता ही है, भय मतलब डर। तो वो बोलती है कि वो बोलता है कि आप मेरे भाई से शादी कर सकते हैं, उसका नाम है प्रज्वर। तो आपको बताना है प्रज्वर कौन है। ज्वरा जरा प्रज्वर से शादी करती है। ओके, जयश्री माता जी बताइए। प्रभु जी मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ, एक बार जयश्री माता जी को प्रभु पूछते जी हैं। टेम्परेचर टेम्परेचर हाँ हाँ, कितना टेम्परेचर होता है प्रज्वरा मतलब, किसी को याद है? 98 पॉइंट नहीं, वो तो नॉर्मल टेम्परेचर। अच्छा अच्छा हाँ, ओके 160 160 160 डिग्रीज। हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 98 डिग्रीज फ़ारेनहाइट होता है। और जब मृत्यु आता है, जब जरा आता है, जरा मतलब बुढ़ापा, और जब मृत्यु आता है तब 160 डिग्री होता है। हाँ, तो फिर ऐसे काल कन्या, काल, जरा और भय चारों मिलकर उस शहर पे धावा बोल देते हैं। और फिर जो पुरंजन है, उसकी फैमिली है, वो सब लोग डर जाते हैं। और जो नाग है 5 फनों वाला पंच प्राण, वो उसके साथ फाइटिंग करना चालू कर देते हैं। और वो पंच प्राण का कुछ टिकता नहीं है, तो पंच प्राण को मार देते हैं और पुरंजन को उस शहर से भगा देते हैं। तो पुरंजन को उस शहर से भगाया मतलब क्या किया, कोई बोल सकता है? मृत्यु। हाँ, उसका मृत्यु आ गया और उसको दूसरा शहर में जाना पड़ा। इसका मतलब उसको दूसरा शहर, दूसरा शरीर लेना पड़ा, ऐसे। तो ये अब तक हमने डिस्कस किया था। तो अभी हम चर्चा करेंगे आगे 5। अभी हम जो सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं ये आपको मैं दिखाता हूँ।
अब तक हमने 5.13 श्लोक तक चर्चा की है। अब 14वें श्लोक को हम ये करते हैं। तो अभी 14, 15, 16 3 श्लोक रिसाइट करेंगे और उसके बाद फिर इसकी चर्चा को बढ़ाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन था, इसलिए मैंने थोड़ा रिवाइज किया है, तो आपको अभी अच्छे से याद आ जाएगा, क्योंकि ये कथा के स्वरूप में हमने बताया है। हालांकि ये भागवतम में आता है कथा, पर हमने ये श्लोक रिलेटेड है इसलिए हमने चर्चा की है। तो 5.14 को रिसाइट करते हैं, तो मेरे साथ साथ रिसाइट कीजिए। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा आत्मा उस शहर में रहता है, मतलब उसके शरीर में रहता है, पर वो खुद से कोई कार्य नहीं करता, वो किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित भी नहीं करता, और वो फल को भी नहीं चखता है। ये सब कुछ तीनों गुण कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण 2 श्लोक हैं, इसको हम चर्चा करने वाले हैं अगले आधे घंटे में। नादत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतम विभु, अज्ञान आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। ना ही जो भगवान हैं वो भी कोई पाप कर्म कराते हैं या वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो जीव होता है वही अविद्या के कारण क्या करता है, उसके अविद्या के कारण उस सच्चे अच्छे ज्ञान को वो त्याग कर देता है। तो ये 15वां श्लोक है। अब 16वां श्लोक देखते हैं। ज्ञानेन तु तद्यज्ञ अज्ञानम येषां नाशितम् आत्मना तेषामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। पर जब उसको ज्ञान हो जाता है, सच्चे ज्ञान हो जाता है, तो उसका जो अज्ञान का अंधकार है वो मिट जाता है। और ऐसे ज्ञान का, जैसे सूरज जब दिन में निकलता है, वैसे उसको अच्छे ज्ञान पता चलता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी यहाँ पे चर्चा की गई है कि अविद्या के बारे में चर्चा की गई है। तो आप अगर देखेंगे तो ये 4 श्लोक हैं, 13, 14, 15, 16, ये 3 कर्ता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने चर्चा की थी कि हम, ये जो शरीर है ये 24 एलिमेंट का बना हुआ है। ये पूरे भौतिक जगत है 24 एलिमेंट का बना हुआ है, और जो आत्मा है उस शरीर में रहती है। पर अब और एक श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअली ये जो आत्मा है, तो आप अगर देखेंगे तो ये श्लोक है 14वां श्लोक। तो 14वां श्लोक का अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है ना कर्तृत्वम न कर्माणि। मतलब ये जो आत्मा है ये खुद कोई कार्य नहीं कर रहा है, किसी से कार्य भी नहीं करवाता है, और कोई भी फल नहीं चख रहा है। ना कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम। मतलब कोई भी जो रिजल्ट है कर्म का उसको नहीं मिल रहा है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, मतलब तीनों गुण इससे वो काम करा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है तो समझना कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आत्मा एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा। मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये जो आत्मा होता है, जीव होता है, वो कुछ नहीं कर रहा है, पर ये सब कुछ हो रहा है शरीर के द्वारा। ये शरीर के द्वारा, 3 गुणों के द्वारा हो रहा है। हम जो भी दिन में कार्य करते हैं सब कुछ शरीर और 3 गुणों के द्वारा सब कुछ काम हो रहा है। इसका मतलब है कि जो आत्मा है सिर्फ वहां पे बैठा हुआ है, वो सिर्फ एनर्जी देता है, पर बाकी सब कार्य हो रहा है। जैसे हम सुबह उठते हैं, हम सुबह की विद्या करते हैं, फिर आरती करते हैं, जो भी कर रहे हैं सब कुछ शरीर कर रहा है, आत्मा कुछ नहीं कर रहा है। आत्मा सिर्फ एनर्जी देता है, और 3 गुणों के प्रभाव के कारण हमारा जैसा भी शरीर बना हुआ है वैसे शरीर के द्वारा ये सारे कार्य हो रहे हैं। तो एक तरह से देखा तो आत्मा डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर फिर भी हम आत्मा को बोलते हैं कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो। ये कोई बोल सकता है कि कैसे, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि आत्मा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रभु जी, इच्छा तो आत्मा करती है ना? हाँ, जो सबसे बड़ा काम इच्छा करने का है वो आत्मा करती है। हाँ, थोड़ा विस्तार में बताइए एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे। मतलब हमको जो भी डिजायर होता है उसी के कारण, मतलब इच्छा के कारण ही हम, ये तो एक भौतिक जगत में आए हैं। तो हमको जैसे अगर कुछ खाना है तो आत्मा को होती है खाने की इच्छा या बाहर जाने की इच्छा, लेकिन जो बाहर जो है, लाइक अभी जो कर्मेंद्रिय या फिर 5 सेंसेस जो है, ये सब लाइक खिड़कियों के जैसे है कि वो हम देखते हैं। आत्मा मतलब आत्मा ही देखना चाहती है, इसीलिए हम उनके थ्रू देखते हैं और उनके थ्रू ही काम करवाते हैं।
ओके ओके। तो तो जो यहाँ यस यस बताइए माता जी। हाँ, तो जो एक्टिविटी होता है वो तो फिर शरीर के थ्रू होता है, लेकिन एक्चुअली जो मतलब कॉज बोलते हैं ना कि इच्छा है इसीलिए हमने किया है वो, करेक्ट करेक्ट। ऐसा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जीव है वो शुद्ध है, मूल रूप में शुद्ध है, प्योर सोल है, पर अविद्या के कारण इस भौतिक जगत में आने के कारण वो समझ रहा है कि मैं शरीर हूँ, और इस शरीर को वो एनर्जी प्रोवाइड करके वो कर्म कर रहा है। तो अभी हम ये चार्ट में देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है कि ये शुद्ध शरीर, शुद्ध आत्मा था, वो ऐसे चीजों में कैसे फंस गया, उसको कैसे मोह हो रहा है, इल्यूजन कैसे हो रहा है कि मैं शरीर हूँ। तो पहले अविद्या है, अविद्या मतलब इग्नोरेंस, कि पता नहीं उसको कि मैं कौन हूँ। ये जो अभी शरीर है, ये हम हैं, अब अविद्या में फंसने के कारण उसको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। सारे लोग जो है 99% लोग खुद को बोलते हैं कि मैं शरीर ही हूँ, उनको पता ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ। तो वो इच्छा करता है, अब अविद्या के कारण वो इच्छा करता है कि लोगों को पता नहीं कि सही इच्छा क्या है, गलत इच्छा क्या है। तो सिंफुल डिजायर मतलब क्या, कि पाप कर्म मतलब क्या, कि जो भी भगवान के से कनेक्टेड नहीं है, भगवान जो बता रहे हैं उसके विरोध में जो भी कार्य है उसको हम अविद्या बोलते हैं, पाप बोलते हैं। तो इस अविद्या के कारण वो क्या होता है, एक पाप करने का एक बीज इस व्यक्ति के हृदय में पहुंच जाता है कि मुझे एंजॉय करना है, तो मुझे दारू पीना है उदाहरण के तौर पर। तो ये दारू पीने की इच्छा उसके मन में आ जाती है, इसलिए वो क्या करता है, फिर पाप करता है। तो जो सिंफुल एक्शन जो बोल रहे हैं यहाँ पे पाप है, वो क्या होता है, वो पाप कर देता है क्योंकि उसकी मन में इच्छा हो गई। क्यों? अविद्या के कारण, उसको पता ही नहीं कि दारू पीना गलत है। तो ये इच्छा के कारण उसने पाप कर दिया। अब वो पाप करने के कारण क्या हो गया, दो प्रकार के अलग अलग रिएक्शंस बन गए शरीर में। कौन से हैं वो? एक है अप्रारब्ध, दूसरा है प्रारब्ध। अप्रारब्ध मतलब उसका जो रिएक्शन है अभी तक फलित नहीं हुआ है, अभी तक वैसा ही है, और प्रारब्ध मतलब उसका रिएक्शन फलित हो गया है। अब अप्रारब्ध के कारण और एक साइड में एक्टिविटी बनती है, उसको बोलते हैं हम कुटम। मतलब क्या, कि पाप करने की इच्छा। अब अप्रारब्ध मतलब क्या? अप्रारब्ध मतलब आपने कुछ पाप किए हैं पर उस पाप का अभी तक आपको फल नहीं मिला है, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। और प्रारब्ध मतलब फल मिला है। आपको बहुत सिंपल उदाहरण देता हूं। एक चोर है, चोर ने चोरी कर लिया। अब उसने 100 घरों में चोरी किया है, पर वो पकड़ा गया सिर्फ एक ही घर की चोरी के लिए। बाकी 99 चोरी जो किया है उसने अभी तक किसी को पता नहीं। तो एक चोरी के लिए वो जेल में जाता है, 1 महीने के लिए जेल में जाता है। अब वो जेल में जाना ये प्रारब्ध है उसका, क्योंकि वो उसके चोरी पकड़ी गई है। पर अब उसकी जो 99 चोरियां हैं बाकी, वो अभी तक पकड़ी नहीं गई है। हाँ, एकदम सिंपल एग्जांपल है। एक्चुअली देखा है तो यमराज को तो सब पता ही है, पर हमारे एग्जांपल के समझने के लिए तो उसकी 99 जो चोरियां हैं अभी तक पकड़ी नहीं गई है। तब अभी वो सहन कर रहा है जेल का जो पाप, जेल का जो रिएक्शन, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। और उसको अभी तक जो सहन करना है 99 चोरियों का रिएक्शन, अभी तक वो फलित नहीं हुआ है। तो क्या होता है, उसके मन में एक इच्छा होती है। इसलिए आप ये जो एरो देखते हैं कुटम की तरफ, ये इच्छा मतलब क्या, अप्रारब्ध के कारण उसके मन में इच्छा होती है, अरे चोर पकड़ा गया तो क्या हुआ, इतना तो पैसा मिलता है, इतने आसानी से पैसा मिलता है। तो वो जो इच्छा है, या जो प्रोक्लिविटी बोलते हैं इसको हम, मतलब वो करने की इच्छा, वो वापिस जाके उसको उससे पाप कराती है। तो अप्रारब्ध के कारण कुटम बनता है। कुटम मतलब टेंडेंसी, प्रोक्लिविटी, करने की इच्छा। वो इच्छा एकदम दृढ़ बन जाती है, उसको बोलते हैं बीजम। और फिर बीजम के बाद वापस पाप करता है, और ये साइकिल जो है कंप्लीटली चालू रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। और बीच बीच में उसकी चोरियां पकड़ी जाती हैं। अभी एक चोरी पकड़ी गई थी और थोड़ी चोरी पकड़ी जाएंगी, तो उसको वापस जेल में डाला जाता है। ऐसे करते करते धीरे 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 उसके जो पापों का रिएक्शन है उसको मिलते जाता है। तो जब चोरी पकड़ी जाती है, जेल में डालते हैं। जेल में डालना प्रारब्ध है, और चोरी पकड़ी नहीं गई अप्रारब्ध है। और अप्रारब्ध के कारण उसके मन में इच्छा हो रही है वापस चोरी करेंगे, वो कुटम है। और एक्चुअली चोरी करता है तो वो बीजम और पापम है। ये साइकिल जो है खत्म नहीं होता है। वैसे ही कोई भी जीव की जो इच्छा है वो पाप करने के लिए प्रवृत्त करती है, और ये साइकिल में वो अटक जाता है। तो अभी मैं आपको कुछ कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपको बताना है कि ये इसमें से प्रारब्ध कौन सा है और अप्रारब्ध कौन सा है।
तो किसी को, और जिसको उत्तर पता है उसको हाथ ऊपर करना है। किसी को अगर, तो इससे सबको चांस मिलेगा। किसी को अगर कुष्ठ रोग है या कोई भी रोग है, कैंसर है, तो ये क्या है? अश्विनी बताइए, बोलिए अश्विनी सॉरी बताइए। प्रभु जी, अब फिर से बताइए। हाँ, किसी को अगर कोई रोग है, कुष्ठ रोग या कैंसर है या टीबी है, ये प्रारब्ध है, अप्रारब्ध है, कुटम है, बीजम है, पापम है, इनमें से कौन सा है? ये प्रारब्ध है, जो ओके प्रारब्ध है प्रभु जी। ओके, ये प्रारब्ध सही उत्तर है। तो ये प्रारब्ध है। अभी जिन जिन हाथ ऊपर किए वो नीचे कीजिए, वापस में दूसरा प्रश्न पूछूंगा। अभी इस चोर के नहीं, अभी जो व्यक्ति को बीमारी है, हाँ, उस व्यक्ति के जो बीमार है उसके मन में इच्छा हुई कि मैं अवैध संग करूं, हाँ, तो आपको बताना है कि ये अवैध संग मतलब की इच्छा जो आ रही है, हाँ, वो क्या है? अभी स्मिता माता जी बता सकती हैं। स्मिता माता जी का हाथ ऊपर है। माझा हात का नाही वर तो होतोय हा, बघ बरं काय झालंय तर. हाँ श्वेता माता जी बताइए। आपको अगर चैट विंडो यूज करना, चैट विंडो पर टैप कर सकती है। ओके, माता जी ने टाइप किया है। व्हाट डज इट मीन? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति को रोग हो गया है, अभी उसके मन में इच्छा हो रही है कि मैं किसी के साथ अवैध संग करूं, तो इन चारों में से कौन सा है? ये अप्रारब्ध है कि कुटम है कि बीजम है, पापम है? आपको बताना है। मैं बताओ प्रभु जी। माता जी आपने ऑलरेडी उत्तर दिया। एक मिनट रुकिए, बाकी मैं बताऊं प्रभु जी? एक मिनट। हाँ, स्मिता माता जी आपको उत्तर पता है? अदरवाइज समबडी एल्स कैन आंसर। ओके ठीक है, तो माता जी पूछ रहे हैं कि एक्शन का उनको मीनिंग नहीं पता चला है। एक्चुअली जब कोई कार्य करता है, कोई गलत कार्य करता है, उसको पापम बोलते हैं। सिंफुल एक्शन मतलब पापम, और जो इच्छा होती है वो बीजम होता है। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि, तो हर्षा माता जी आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति के मन में इच्छा हो रही है, अभी सिर्फ इच्छा हो रही है कि मुझे कोई अवैध संग करना है किसी स्त्री से, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये बीजम आएगा प्रभु जी, सिंफुल डिजायर। बीजम आएगा। ओके, और कोई बता सकता है कि सही उत्तर है कि गलत है? क्या लगता है आप लोगों को? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ रूपाली माता जी बोला। हाँ, पापम पापम बोला काय पापम है? हाँ. नाही, आता अजून इच्छा आली ना, अभी सिर्फ इच्छा हुई है उनको, तो कौन सा अभी? प्रभु जी, हाँ जयश्री माता जी बताइए। प्रभु जी ये कूटम है, उनको इच्छा करने की इच्छा हो रही उनको। हाँ, अभी कुटम है, तो ये कुटम और बीजम के बीच में है। अभी सिर्फ प्रोक्लिविटी मतलब टेंडेंसी बनी है कि मुझे करना है ना, तो उसको एकदम स्ट्रांग डिजायर जब बनती है कि नहीं मैं भी करूंगा ही, तो करना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं बीजम। हाँ, तो अभी वो व्यक्ति जाके कहीं वेश्यागृह में या कहीं किसी के साथ वो अवैध संग करता है, तो वो क्या हो गया? किसी को बताना, हाथ ऊपर करना है आपको। ओके, अश्विनी माता जी आपका हाथ ऊपर है, बताइए। प्रभु जी आवाज ब्रेक हो रहा है, तो प्लीज आप प्रश्न दोबारा दोहराएंगे क्या? मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है? किसी सबको ब्रेक हो रहा है कि? नहीं, मेरे इसमें प्रॉब्लम है प्रभु जी, इंटरनेट में। ओके, तो व्यक्ति जो है उसके मन में पहले डिजायर हो गया, इच्छा हो गई कि मुझे कोई पाप करना है, तो वो हो गया कुटम, और फिर वो बीजम बन गया। अब वो व्यक्ति जाके कहीं वो स्त्री संग कर लेता है, अवैध संग करता है, तो वो क्या है? पापम। हाँ, पापम है वो, बराबर। तो अभी हमने समझा कि ये ऐसे साइकिल बनता है। अभी मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, उसमें से आपको बताना है कि अप्रारब्ध कौन सा है और प्रारब्ध कौन सा है। ठीक है, तो अभी पता चलता है कि उसने, अभी उसको जो रोग हुआ है ना, वो तो आप लोगों ने बताया कि वो प्रारब्ध है। अभी उसको कहीं, तो अभी मैं 3 चीजें बताऊंगा, आपको बताना इसमें से कौन से क्या क्या है। एक तो उसको कोर्ट के बहुत सारे चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दूसरा, उसको पता चलता है कि पिछले बचपन में उसके पिता ने कुछ बहुत बड़ा कर्जा लिया था, अब वो कर्जा वो चुका नहीं पाए और वो गुजर गए, तो जो लोग थे वो आ रहे हैं, मतलब बैंक वाले, और उसका घर जो ऑक्शन करना चाहते हैं। ये दूसरा। और तीसरा, ऐसे कुछ गुंडे आते हैं जो बोलते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे घर चोरी किया है और उसको हम जेल में भेजना चाहते हैं। 3 चीजें हैं, आपको बताना है कि इसमें से प्रारब्ध कौन सा है
और प्रारब्ध कौन सा है। मैंने 3 चीजें बताई आपको। एक कि कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे कोई केस के लिए। दूसरा, उसके पिता ने कोई कर्ज लिया था उसको वो दे नहीं पाए, चुका नहीं पाए, इसीलिए वो बैंक वाले उसके घर पे आए हैं उसका घर ऑक्शन करने के लिए। किसके? ये व्यक्ति के। और तीसरा, उसके पीछे कुछ गंडे पड़े क्योंकि बचपन में उसने कुछ, बचपन में मतलब जब वो जवान था तब उसने कुछ कार्य किए थे। तो आपको अभी बताना है कि 3 चीजें कौन सी कैटेगरी में जाती हैं। हाथ ऊपर करना है आपको। ओके, स्मिता माता जी बता सकती हैं कोर्ट वाला केस किस में आता है? कोर्ट वाला पाप में आता है? नहीं। हर्षा माता जी बताइए, कोर्ट वाला केस किस में आता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे कोर्ट वाला पता नहीं, पर वो जो उसके पिताजी के वजह से जो लोन देना पड़ रहा है वो है प्रारब्ध। पक्का? यस। ओके, और कोई बताना चाहेगा कोर्ट वाला केस क्या है? पहले तो कोर्ट वाला केस बताइए। प्रभु जी अप्रारब्ध येणार। कौन सा कोर्ट वाला? कोर्ट वाला। ओके, और ये इसका वो बैंक बचपन से, वाला? हाँ बैंक वाला तो प्रारब्ध में आएगा क्योंकि क्या बोलतो उसको, कारण त्यांना ते आधीपासून त्यांना माहित होतं की काय झाले किंवा जसं जे घटना घडलेल्या त्यांना माहित होतं आणि पहिलं कोर्टचं काम करताना गेले आधीच्या काही कर्मांचे असतील की ते कोर्टच्या निमित्ताने त्यांना चक्कर मारावं लागत असेल। ओके, किसी और को उत्तर देना है इसके बारे में? कोर्ट वाला केस क्या है, फिर उसके घर ऑक्शन करने वाला उसका केस क्या है, दोनों कौन से कैटेगरी में जाते हैं? ओके, सोनाली माता जी बताइए। और प्रभु जी जो तीसरा वाला है वो सिंफुल एक्शन है, पापम। ओके ओके, ठीक है, तीसरा वाला ठीक है, पहला और दूसरा बताना है। सोनाली माता जी। जो कोर्ट केस है वो प्रारब्ध में ही आएगा क्योंकि अभी वो मैनिफेस्टेड रिएक्शन है ना प्रभु जी, अभी तो हो रहा है वो। और दूसरा जो है वो चाइल्डहुड, मतलब उनके पिताजी ने जो लिया है कि लोन लिया है तो वो अप्रारब्ध में आएगा क्योंकि वो उन्होंने नहीं किया है। वो मतलब ऐसा मुझे काफी उनको पता भी नहीं है और वो हो रहा है। इट्स काइंड ऑफ मतलब उनके बहुत पुराने कर्म है उन्होंने नहीं किया है, इनडायरेक्टली उनके ऊपर आया है, मतलब पिताजी ने किया है। हाँ, तो ये अप्रारब्ध में आएगा। तो पिताजी ने किया तो उनको क्यों पाप मिल रहा है? वो उन्होंने पास कार्मिक अकाउंट में कुछ किया रहेगा ना, इसीलिए वो ये जन्म में आया है। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं कि बहुत डिफरेंस है। जो हमें शरीर मिलता है वो प्रारब्ध के कारण मिलता है। हमने कुछ कर्म किए उसके कारण हमें शरीर मिला है, इसलिए वो उनको रोग हुआ है, वो प्रारब्ध है। अब कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे, मतलब क्या पिछले जन्मों में कुछ गलत काम किया था उन्होंने, इसलिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध में अभी वो जो फल है मिल रहा है उनको इसी जीवन में, है ना। अब वो जो बैंक वाला केस है जिसमें पिता ने कुछ लोन लिया था, अभी तक उनका घर गया नहीं है, अभी तक घर ऑक्शन नहीं हुआ है, अभी तो बैंक वाले आए हैं, है ना। तो अप्रारब्ध जो है वो धीरे धीरे प्रारब्ध में मैनिफेस्ट हो रहा है, मतलब वो धीरे धीरे आ रहा है। तो ये उनका प्रारब्ध था, पर अभी जाके वो प्रारब्ध बनने वाला है ना। और तीसरा जो मैंने बताया था कि वो पाप किया था उन्होंने और कुछ गुंडे आए थे तो उनका पापम था वो भी धीरे से वो प्रारब्ध बन रहा है क्योंकि उनका वो दिख रहा है। तो ऐसे हम जो भी कर्म करते हैं इस जन्म में पिछले जन्म में, वो धीरे धीरे वो फलोन्मुखित होता है और हमें उसका प्रारब्ध अप्रारब्ध मिलता है। तो जो भी हमको अभी तक मिला नहीं है, जो मैं चोर का उदाहरण दे रहा था कि 99 चोरी उसके पकड़ी नहीं गई है, उसका अप्रारब्ध के रूप में रिएक्शन हमारा एक्चुअली कहीं अकाउंट में हमारा पकड़ के रखा हुआ है। जब तक वो दिखता नहीं, जब तक वो पूरा नहीं होगा, तब तक वो आता रहेगा, धीरे धीरे छोड़ता रहेंगे, है ना। तो ऐसा उसका उदाहरण है। तो यहाँ पे अभी क्या होता है कि जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो आपको मुझे बताना है कि जब हम बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से सब कुछ क्लियर हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं वगैरह वगैरह, है ना। तो आपको मुझे बताना है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो इन चीजों में से कौन सी चीजें क्लियर होती हैं और कौन सी चीजें क्लियर नहीं होती, ये आपको बताना। सबको पता समझ गया आगे? अविद्या क्या है, बीजम क्या है, ये सारे 5-6 कैटेगरी समझ में आ गए सबको?
ओके, तो फल हाँ बोला भोगने की शीतल। क्षमता कम हो जाती है, मतलब उसका ये कम हो जाता है पाप हाँ, का। तो इसमें से कौन सा कम हो जाएगा? कूटम कम हो जाएगा प्रभु जी, क्योंकि अपना ओके क्लींजिंग हो रहा है ना। अविद्या ओके भी कम हो जाएगा, नॉलेज मिल रहा है। ओके, अविद्या कुटम, सोनाली माता जी बोल रहे हैं अविद्या कुटम, और क्या कम होगा? तो उसकी वजह से ये दोनों कम हो गए तो ऑटोमेटिकली बीजम भी कम होगा, पापम, ये सब मतलब साइकिल ही है ना। तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका कहने से, बराबर मतलब है? टेंडेंसी, पाप करने की टेंडेंसी कम हो गई। तो फिर धीरे धीरे हम मतलब क्लींजिंग होगा ना, तो फिर जो अपनी भौतिक इच्छाएं हैं इनडायरेक्टली वो पाप मतलब कर्म बंधन में नहीं अटकाती है, वही कम आपको कम सिर्फ, होती जाएगी। हाँ आपको सिर्फ बताना कि इसमें से क्या क्या कम होगा, मतलब कुटम कम होगा आपने बताया, अविद्या कम होगी, बीजम कम होगा, पापम कम होगा, बराबर है? हाँ प्रभु जी। व्हाट अबाउट अप्रारब्ध? अप्रारब्ध कम होगा? नहीं प्रभु जी, की क्योंकि वो हमने पहले किया है तो फिर वो आएगा। ओके ठीक है। जय श्री माता जी बताइए, आपका हाथ ऊपर है। प्रभु जी, ये प्रारब्ध जो है उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। प्रारब्ध की तीव्रता कम हो जाएगा, और ये कुटम प्रारब्ध वगैरह उसका क्या होगा? नहीं पता? नहीं। ओके, ज्योति माता जी का भी हाथ ऊपर है, ज्योति माता जी बताइए, ज्योति नानापुर माता जी, आपको कुछ बोलना है? ओके, तो फिर अश्विनी माता जी, नहीं पता मुझे। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है ज्योति माता जी, प्रभु जी आपका आवाज ठीक से कूटम, नहीं आ रहा है। प्रभु जी कूटम, अविद्या और बीजम हाँ और हाँ, पापम, ये गलती चार से कम हो हो जाएंगे हरे नाम के गया। कारण से। और हरि नाम का जप। और अप्रारब्ध प्रारब्ध? प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ अश्विनी माता बताइए। प्रभु जी, प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों ही कम हो जाएंगे, क्योंकि प्रारब्ध में कुटम और इच्छा दृढ़ होना ये सब कुछ आता है, और प्रारब्ध में अप्रारब्ध में कुटम और इच्छा हमारी जो दृढ़ होती है उसके द्वारा हम पाप करते हैं वो सब आता है, और बीजम वगैरह ये सब भी कम हो जाएगी। मतलब सब कुछ कैसे हो जाएगा? सब कुछ प्रारब्ध कम हो जाएगा। अप्रारब्ध कम हो जाएगा। तो प्रारब्ध मतलब क्या? जैसे मुझे शरीर मिला है, उदाहरण के तौर पे मुझे एकदम कुरूप शरीर मिला है ना। मैं जैसे कभी कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग में क्या होता है कि आंखें ये हो जाती है, नाक गिर जाता है, तो ये सब कुछ हो जाता है, तो वो कम होगा? या मैं एकदम काला काला हो गया हूँ, एकदम ऐसा काला कि जहाँ पे काला रंग खत्म हो जाता है, उतना काला हूँ मैं, वो फिर वो कैसे जाएगा? सॉरी प्रभु जी, दोबारा कहिए। प्रभु जी देखिए, वापस प्रारब्ध मतलब क्या है? प्रारब्ध मतलब ये जो शरीर मिला है ये प्रारब्ध है मेरा। अभी प्रारब्ध का मुझे रिएक्शन मिल गया ऑलरेडी, है ना। ये मेरा जो भी शरीर है, मेरा पेट में प्रॉब्लम है या कोई रोग है ना, या मैं बहुत काला दिखता हूँ, बहुत क्रूप दिखता हूँ, अच्छा नहीं दिखता हूँ, ये प्रारब्ध है मेरा। तो आप तो बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से मेरा जो कुरूपता है या काला हूं तो मैं गोरा हो जाऊंगा, ऐसा होगा? कैसे होगा, क्या होगा? प्रभु जी, जब हम जप करते तो ये तो आध्यात्मिक कार्य हुआ है ना, तो नहीं वो तो मैं समझ गया, पर मैं ये पूछ रहा हूँ प्रारब्ध मतलब हमारे इस जीवन में जो भी हमें रिएक्शन मिल रहा है वो खत्म होगा कि नहीं हुई? आपके हिसाब से वो खत्म होगा, पर मुझे तो ये शरीर मिला है ना, ये शरीर मेरे प्रारब्ध के कारण ही मिला है, तो ये कैसे कम होगा? उसका दुख कम होगा, और आजू बाजू का जो हमको ये मिलेगा, मतलब आध्यात्मिक, मतलब हम उससे ज्ञान हमारा बढ़ेगा, हमारा जो भोगना है वो कम हो जाएगा, हमको ताकत मिल जाएगी। वैसे ही उसको शब्द नहीं मिल रहा है लेकिन हाँ, एक्सेप्टेंस आ जाएगा प्रभु जी, और जो भी है वो भगवत की कृपा से ही है। ऐसा होके और जो भी है वो भौतिक स्तर पे है तो दैट इज टेम्पररी, तो ये करके हम नहीं वो तो आप फिलॉसफी बता रही है, मैं पूछ रहा हूँ कि आप तो फिलॉसफी बता रही है, बट मैं पूछ रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या होगा। उदाहरण के तौर पे अभी मैं कोई एक चोर के खानदान में पैदा हो गया है ना, और मैं भी चोरी कर रहा हूँ, भक्त हूँ पर मैं भी चोरी कर रहा था, अब मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा हूँ, अभी मेरा जो चोर के खानदान में पैदा हुआ, गरीब के खानदान में पैदा हुआ हूँ, ये तो कम नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी प्रारब्ध में था, मैं तो पढ़ा नहीं, ये भी प्रारब्ध में था, तो वो तो कम नहीं हुआ है ना। तो इसका मतलब है कि अभी इसको मैं शॉर्ट सर्किट करता हूँ डिस्कशन को। बेसिकली आपका कूटम, बीजम, अविद्या, पापम और अप्रारब्ध सब कुछ खत्म हो जाता है,
एवरीथिंग इज वाइप्ड आउट, सब कुछ। हाँ, प्रारब्ध जो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, आपको जन्म जो मिला है, आपको जो सुंदरता मिली है या कुरूपता मिली है, आपका जो नॉलेज मिला है, एजुकेशन मिला है, वो तो चेंज नहीं होगा। पर इसके बाद का जो जीवन में मिलने वाला है आपको, उदाहरण के तौर पे आपको कोई चीटिंग करने वाला था या कोर्ट केस डालने वाला था कोई, या आपको कोई मारने वाला था, वो भगवान कम कर सकते हैं, बट वो भगवान के हाथ में है। तो अभी जो ऑलरेडी मिला हुआ है वो तो कम नहीं होगा, जो मिलने वाला है इस जीवन में, या तो प्रारब्ध या तो अप्रारब्ध, दोनों जो है वो भगवान मैनेज कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? प्रभु जी अप्रारब्ध कैसे कम हो जाएगा? अप्रारब्ध मतलब क्या है? अप्रारब्ध मतलब मैंने पाप किए हैं उसका रिएक्शन है, बराबर। तो अप्रारब्ध का जो रिएक्शन है भगवान उसको निकाल सकते हैं। हरे कृष्ण माम, भगवान बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान वो सारा क्लीन कर देते हैं, जो भी हमने पाप किया वो सब कुछ क्लीन कर सकते हैं, है ना। उसमें अप्रारब्ध भी आ जाता है कि मुझे अभी तक रिएक्शन मिला ही नहीं ना, मेरा रिएक्शन जो ऐसे पाइपलाइन में बैठा था मुझे देने के लिए। यस क्या प्रभु जी, लेकिन फिर तो कोई इसमें एक तरफ पाप करेगा और एक तरफ नाम जप करेगा, ऐसा भी कर सकता है। सातवां अपराध क्या है? सातवां नाम अपराध का क्या है? पाप के बल पे नाम के बल पे पाप करना। हाँ, हरि नाम के बल। एग्जैक्टली। तो भगवान ने वो भी अरेंजमेंट किया है कि आप अगर हरिनाम के ऊपर पाप कर रहे हो तो अपराध है बहुत, वो हरिनाम फिर आपको क्षमा नहीं करेगा, है ना। तो यस, स्मिता का क्वेश्चन है कि आर यू सेइंग दैट वन कैन इंप्रूव रिएक्शंस? यस, डेफिनेटली। यही तो हरिनाम का और भगवान के नाम लेने का पावर है कि जब हम जप करते हैं, इसलिए भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमारे जो भी रिएक्शंस हैं भगवान सब क्लीन कर सकते हैं अगर हम अच्छे से जप करेंगे तो ये उसका सार है। समझ में आ गया सबको? प्रभु जी, दो थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ मैं। हाँ। कि मतलब अप्रारब्ध में इसी जन्म में हमारे सब कुछ क्लियर हो जाता है जब हम जप करते हैं। हाँ, करेक्ट। और प्रारब्ध का अगले जन्म जो हमें मिलता है उसमें वो क्लियर हो जाता है। नहीं, प्रारब्ध का जब से हमने जब अच्छे से जब चालू कर रहे हैं, जब से हमने दीक्षा ली है, मतलब एक्चुअली मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ उसको। अब अलग अलग स्टेजेस आती हैं। जब मैं जप करता हूँ तो धीरे धीरे भगवान आपकी जो रिएक्शंस हैं अप्रारब्ध, धीरे धीरे उसको क्लियर करने चालू कर देते हैं। जितना आप अच्छे से जप करेंगे, जितना ज्यादा जप करेंगे, उतना धीरे धीरे रिएक्शन कम करेंगे। पर जब आप दीक्षा लेते हो गुरु से, जिस दिन आपने गुरु से दीक्षा ली, सारे आपके पाप, अभी तक के पाप अप्रारब्ध सारे मिट गए, सारे। और इस जीवन में जो आपको मिलने वाले थे अप्रारब्ध प्रारब्ध जो भी थे वो भी मिट गए। मिट गए मतलब क्या? भगवान कृष्ण खुद के हाथ में देते हैं। पहले यमराज के पास थे, अभी भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में ले लिया। तो अपने हाथ में ले लिए तो कोई भी आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो फिर आप बोलते अरे ऐसे कैसे? पर डीओडी को तो परेशानी होती ही है, डीओडी को भी बहुत सारी कठिनाई होती है। हाँ, तो भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टोकन देते रहते हैं कि अगर आपका एक्सीडेंट होकर पैर टूटने वाला था तो भगवान सिर्फ एक्सीडेंट कराते हैं, आपको कुछ नहीं होता है। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप हमेशा भगवान की तरफ ध्यान दें और उनका नाम जप करें। अगर हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा तो भगवान को याद नहीं करेंगे, उतना इंटेंसिटी नहीं रहेगा। तो सारे जो रिएक्शन है भगवान के पास है अभी, और वो धीरे धीरे छोटा चालू करते हैं, एक एक। उदाहरण के तौर पे अभी जप कर रहा है कोई व्यक्ति 5-6 साल से, बीच में ही उसके दिमाग में इच्छाएं आती, पुरानी प्रोक्लिविटी जो है, कुटम। क्यों आती है? क्योंकि उसने कोई अपराध किया है, कोई भक्त को कुछ बुरा भला बोल दिया। हर्षा माता जी को मैंने कुछ बोल दिया कि हर्षा माता ऐसी करती है वैसी करती है, तो मुझे वो रिएक्शन आएगा और मेरे मन में पाप करने की इच्छा होगी। क्यों होगी? क्योंकि भगवान वो इच्छा डाल देते हैं। आपका जो पुराना प्रोक्लिविटी था, कुटम था, वापस भगवान डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि आपने भक्तों के साथ अपराध किया। पहला अपराध कौन सा था? पहला अपराध है कि भक्तों को बुरा भला नहीं कहना है आपको। अगर कहेंगे तो भगवान आपको पिटाई करेंगे। कैसी पिटाई करेंगे? आपके मन में पाप करने की इच्छा डाल देंगे, तो वो पाप करेगा। तो पाप करेगा तो उसको अरे मैंने पाप कर दिया, गलत कर दिया मैंने, तो उसको थोड़ा सा बोलता पश्चाताप होगा, तो नहीं वापस नहीं करूंगा मैं। तो फिर वो भक्तों को निंदा करना और पाप करना भी धीरे धीरे छोड़ देगा। तो ये ऐसे एक्ट होता है। ठीक है अश्विनी माता जी? तो प्रभु जी, वो जो आपने बताया था कि शरीर अगर कुरूप है तो फिर ये प्रारब्ध नाम जप के द्वारा कैसे क्लियर होगा इसी जन्म में? वो नहीं होगा।
ओके, जो तो वो ऑलरेडी, अगले जन्म में। हाँ नहीं वो होगा ही नहीं। बेसिकली मैंने कुछ पाप किया था, उदाहरण के तौर पे अगर मैंने किसी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उसका एग्जैक्टली वही मीनिंग नहीं होगा। मैंने किसी व्यक्ति को पानी नहीं दिया था, खाना नहीं दिया था, इसको कुछ परेशानी की थी, उसके कारण मैं कुरूप शरीर मिल गया मुझे। अब ये जो प्रारब्ध है मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, इसका रिएक्शन मिल चुका है, मतलब वो चोर को सजा मिल गई है, ऑलरेडी वो सजा काट रहा है, वो तो वापस नहीं दे सकता ना। तो ये सजा, उसका रिएक्शन मिल गया तो वो उसका ऑलरेडी मिट गया। पर अभी इसी जीवन में प्रारब्ध जो मिलने वाला था मुझे, वो भगवान मिटा सकते हैं। तो ऑलरेडी मुझे मिल गया, उसको तो नहीं कुछ कर सकता ना। शरीर कुरूप है या काला हूं, मैं किसी गरीब के घर में जन्म हुआ हूँ, पढ़ाई नहीं हुई मेरी, ये मेरा ऑलरेडी प्रारब्ध है, उसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ठीक है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ये सोनाली माता जी बोली, उसके बाद जयश्री माता जी। हाँ, अभी आपने बताया ना कि जैसे अगर मैंने किसी का मतलब दीक्षा लेने के बाद या फिर जपा करते वक्त किसी का मतलब ये कर गया कि इंसल्ट कर दिया, फिर मतलब इट इज लाइक तो भगवान अपने मन में पाप करने की इच्छा जगाते हैं, लेकिन इच्छा जो है वो अपना आत्मा करता है ना, जो मिलेगा वो अपने कर्मों के प्रति ही मिलेगा, कर्मों के अनुसार मिलेगा, क्योंकि वो मेरा कर्म हो गया कि मैंने अपराध किया तो वो ऑटोमेटिकली उसका रिएक्शन मिलना ही है। दो तो चीजें, वो नहीं माता जी हाँ, दो चीजें यहाँ पे। आपका प्रश्न है कि अगर मैं कुछ किसी से इंसल्ट करता हूँ, जैसे मैंने हर्षा माता जी का इंसल्ट कर दिया, अब ये इंसल्ट करना ये पाप नहीं है। इंसल्ट करना ये एक आध्यात्मिक अपराध है। अपराध और पाप के बीच में फर्क होता है। पाप करना मतलब क्या, मैंने किसी स्त्री के साथ अवैध संग किया, ये पाप है। पर मैंने हर्षा माता जी का अपमान किया, ये पाप नहीं है, अपराध है। ये कौन सा वाला ज्यादा बड़ा है, कौन सा वाला डेंजरस है ज्यादा? भक्तों की तरफ अपराध करना ज्यादा बड़ा है। वो पाप करना भगवान इतना मानते नहीं है। आपने किसी के साथ अवैध संग किया तो भगवान इतना माइंड नहीं करेंगे, पर किसी भक्त का अपमान किया तो बहुत माइंड करेंगे, इसलिए आपको पाप करने के लिए इच्छुक कराएंगे। ये उसका रिएक्शन नहीं है, मतलब वो मटेरियल लेवल पर नहीं है। भगवान आध्यात्मिक लेवल को आपको पाप करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आपने इंसल्ट किया। तो ये उसका कर्मा नहीं है, इट्स नॉट अ कर्मा थ्योरी नहीं है। कृष्णा इज टेकिंग योर लाइफ इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में ले रहे हैं, क्योंकि वो आपको सबक सिखाना चाहते हैं। उसका और कर्मा कोई रिलेशनशिप नहीं। ठीक है, अच्छा, हाँ, ओके, ठीक है। जयश्री माता जी कुछ प्रश्न पूछ रही थी। हाँ प्रभु जी, आपने बोला कि काला या कुरूप शरीर मिला है, ये हमारा प्रारब्ध होता है, ये हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें आगे जाके कोई रोग होता है तो वो प्रारब्ध में कम हो सकता है, उसका मतलब ऐसा उसका इंटेंसिटी कम हो सकता है, बराबर कम हो सकता है। हाँ, यही। यस पद्मजा माता जी आप कुछ पूछ रही थी। प्रभू जी मगाशी आता उदाहरण दिलं कोर्ट के चक्कर, हे ऍक्च्युली गेल्या जन्मीच्या कर्माचे असतात ना, म्हणजे फळ भेटतात आपल्याला। बरोबर ते प्रारब्ध मध्ये येतं, प्रारब्ध मध्ये। मग अप्रारब्धचं खरं मीनिंग काय, म्हणजे कसं? अप्रारब्ध मतलब क्या कि उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने चोर का बताया था ना कि उसने 100 जगह चोरी की है और एक चोरी का उसको जेल जाना पड़ रहा है, पर 99 चोरी उसके अब तक पकड़ी नहीं गई। तो जब पकड़ी जाएगी तो उसको जेल जाना पड़ेगा। वैसे ही हमारा जो पाप हमने किया है उसका जो रिएक्शन है हमें अभी तक मिला नहीं है, वो है पाइपलाइन में है, आपके मिलने वाला है आपको। अभी इस जन्म में या अगले जन्म में वो डिसाइड नहीं हुआ है, वो यमराज डिसाइड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। और एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। धृतराष्ट्र जो था वो पिछले जन्म में एक हंटर था, पिछले जन्म मतलब 50 जन्म पहले। तो उसने क्या किया था, एक बार हंटिंग करते करते, मतलब शिकार करते करते, एक पक्षी के 100 बच्चों को उसने, अंडों को उसने फोड़ दिया था, मार दिया था। तो उसके कारण अभी उसको रिएक्शन मिलने वाला था कि वो उसके 100 बेटों की मृत्यु को वो खुद एक्सपीरियंस करेगा, ऐसा उसको पाप मिलने वाला था। पर अभी क्या हो गया, अभी उसके पास इतने पुण्य संचय नहीं था कि वो उसको 100 बेटे हो जाए, संचय नहीं था उसके पास, इतने उसने पुण्य नहीं किए थे। तो इसलिए वो 50 जन्मों तक वो पुण्य संचय करता रहा और वो रिएक्शन अभी तक उसको मिला नहीं। पर 50 जन्मों तक वो जो रिएक्शन था वो अप्रारब्ध स्टेज में, अप्रारब्ध मतलब उसको अभी तक मिला नहीं, उसी स्टेज में रहा। और जब 51 फर्स्ट बर्थ जब उसने लिया
तब उसके पास इतना संचय था कि उसको 100 पुत्र हो जाए, और उस रिएक्शन का, उस अंडों को मारने का, पक्षी के अंडों को मारने का उसका रिएक्शन इस जन्म में मिला, जहाँ पे उसको 100 पुत्र मारे गए और उसको वो एक्सपीरियंस करना पड़ा। तो इसके 50 जन्मों तक उसको वो पाप का रिएक्शन मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। ऐसे समझ गया पद्मजा माता जी? प्रभु जी। हाँ, ओके। और कोई प्रश्न है किसी को? प्रभु जी, अजून एक और एक प्रश्न है कि जो मतलब लोग अष्टांग योगा या फिर सिद्धि प्राप्त करते हैं ना, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि प्रारब्ध मतलब हमको जो ये शरीर मिला है, अभी वो एक अपना एग्जाम्पल दिया था शायद सौबिरी मुनि, मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, कि वो हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं। हाँ, तो वो मतलब कुछ ऋषि मुनि जो है वो ऐसी सिद्धि प्राप्त करते हैं कि वो अपना शरीर मतलब बदलते हैं। कि ये किस में आता है? वो सिद्धि के कारण होता है, बट ये किस में आता है? प्रारब्ध में ही? क्योंकि वो नहीं, ये तो कर्म है, ये कर्म है। नहीं, वो तो शरीर बदलते हैं मतलब क्या कि वो उनके पास वो सिद्धि है जिससे शरीर बदलते हैं, तो वो उनका कर्म है। उनके पास एक शक्ति आई है, उस शक्ति के कारण वो अपना, आप भौतिक लेवल पे बहुत कुछ कर सकते हो, बट अपने पापों को नष्ट नहीं कर पाते। जैसे सौभार्य मुनि ने अगर कुछ पाप किया होता होगा, तो उस पापों का जो भी रिएक्शन मिलेगा उससे कुछ छुटकारा नहीं मिलेगा। वो चाहिए तो अपनी सिद्धियों से बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे 8 में एक्सपांड कर सकते हैं या तरुण बन सकते हैं, वो सिद्धि के कारण है उनका। पर वो प्रारब्ध और अप्रारब्ध नहीं पड़ता है। बेसिकली उनके पास सिद्धि है, उसके कारण वो कर पा रहे हैं कुछ चीजें ऐसे। ठीक है। और एक प्रभु जी कि जो बोलते हैं ना कि नसीब नहीं बदल सकते हैं, तो मतलब हम जब पैदा होते हैं तब अपना नसीब एंड टाइम पे जो है वो डिसाइडेड रहता है। बीच में का जर्नी हम कौन से रास्ते पे लेके जाते हैं, लाइक सही या गलत। तो फिर ये प्रारब्ध वो जो है वो निश्चित है कि ऐसा नहीं, मतलब नहीं, कि नसीब और कर्म जो है वो इसका, हाँ, ये इसके ऊपर रहता है क्या प्रभु जी? चेंज मतलब अपना जो होने वाला है वो कर्म के अनुसार उसको बदल सकते हैं। करेक्ट बता दो आपको। बेसिकली जो नसीब है हमारा, अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं कर रहा है और अपना अपना कर्म कर रहा है, तो उसका नसीब जो है पक्का है, वो तो कंफर्म्ड है। उसका जो भी मिलना है, उसको मृत्यु मिलना है उसको, और एक जो भी होना है उसका, वो कंफर्म्ड है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बट कोई जप करना चालू कर देता है और भक्ति करना चालू कर देता है, तो उसका जो इस जीवन में नसीब था, स्पेशली मटेरियल भौतिक नसीब, वो चेंज हो सकता है और होता भी है। क्योंकि ये जो नसीब है, डेस्टिनी मतलब क्या, आपका दैव है। दैव मतलब क्या? आपके रिएक्शन थे, कार्मिक रिएक्शन। आपने जो पिछले जन्म में किया था, उस कर्मों का नतीजा मतलब ही दैव है, मतलब ही डेस्टिनी है, नसीब है। नसीब का मतलब क्या? नसीब मतलब आपने कुछ गलत काम किए थे या अच्छे काम किए थे। जैसे अभी अंबानी है या जेफ बिकॉज है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनका नसीब अच्छा है मतलब क्या? उन्होंने पिछले जन्म में बहुत सारे पुण्य काम किए हैं, इसलिए उनको बहुत सारा पैसा मिल रहा है, इसलिए उनको बोलते हैं कि नसीब अच्छा। नसीब अच्छा मतलब क्या? पिछले जन्मों में वो अच्छे काम किए हैं, उसी का फल भुगत रहे हैं वो। अब किसी का नसीब अच्छा नहीं मतलब क्या? नसीब अच्छा नहीं मतलब पिछले जन्मों में बहुत बुरे काम किए हैं, उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ता है। उस नतीजे के कारण उसको बहुत सारी पीड़ाएं हो रही है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रही है, उसका इसलिए बोलते हैं नसीब अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे कर्मों के अनुसार ही नसीब डिसाइड होता है। तो जब हम कोई भक्ति करना चालू करते हैं, तब जैसे मैंने बताया कि प्रारब्ध भी हमारा चेंज हो सकता है इस जन्म का, और अप्रारब्ध भी चेंज हो सकता है। दोनों केसेस में भगवान क्या करते हैं, आपके इस जन्म के भी नसीब को चेंज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर किसी की मृत्यु होने वाली थी 60 साल की उम्र में, हाँ, तो उसकी मृत्यु अगर भगवान चाहे तो उसको खींच सकते 70-80 तक, अगर भगवान चाहे तो, है ना। तो उसको बोलते हैं कि आपका नसीब भी चेंज हो सकता है। ठीक है। अच्छा, और कोई प्रश्न है किसी को? हाँ प्रभु। किसी को और कोई प्रश्न है? ये राधा माता जी। हाँ, तो ये कहते हैं कि जन्म के साथ ही मृत्यु भी फिक्स लिख के लाते हैं, सो ये बात सही है क्या? जनरली सही है। जैसे मैं बताया कि आप अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है, भक्त नहीं है, तो उसका जन्म और मृत्यु फिक्स होता है। उसके जो ब्रेथ बोलते हैं, मतलब जो उसको सांस लेने की जो भी, मतलब आपके ऐसा से, हाँ थोड़ा बैकग्राउंड हो जा रहा था आपकी इधर से, तो उसके जो सांस लेने के नंबर होता है वो फिक्स होता है, तो नहीं सांस ले सकता है वो। तो पर अगर कोई भक्ति करना चालू हो जाए, कृष्ण की भक्ति, मतलब आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट कृष्ण भक्ति, और कोई भक्ति नहीं, तब उसका जो मृत्यु है जो भी है वो चेंज हो सकता है।
ऐसे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअली इस साइकिल में पूरी तरह से जीव कुछ नहीं कर रहा है, जीव सिर्फ इच्छा कर रहा है, और परमात्मा जो है उसकी इच्छा सैंक्शन कर रहा है, पूरी कर रहा है। कैसे? 3 गुणों के द्वारा। 3 गुण मतलब कि भौतिक जगत में जो नेचर बोलते हैं जिसको, वो 3 गुण है। तो ये 3 गुण क्या करते हैं कि हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, उसके हिसाब से हम कोई कर्म करते हैं। तो हम इच्छा करते हैं, भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि उक्त पुरुषम पर। इसका मतलब है कि हम इच्छा करते हैं और भगवान उसको अप्रूव करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। अगर जब अप्रूव करते हैं तब हम उसको भुगतते हैं 3 गुणों के द्वारा। तो आत्मा एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ शरीर कर रहा है 3 गुणों के कंट्रोल से और भगवान के अप्रूवल से। तो इसलिए यहाँ पे 3 डिवोर्स के बारे में बताया गया। 3 कर्ता कौन है? कौन है? पहला है जीव, दूसरा परमात्मा, और तीसरा 3 गुण। ऐसे। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? तो हम ये भी विराम देंगे। प्रभु जी, जीव और आत्मा में फर्क है? जीव और आत्मा वही है। आत्मा जब, हाँ, आत्मा जब शरीर धारण करता है उसको बद्ध जीव बोलते हैं। तो जीव और आत्मा सेम है। क्योंकि एक जगह पे किसी ने ब्रह्म कोई दूसरी ज्ञान ले रहे थे, तो उसने वो थोड़ा बात बताई थी, तो बोल रहे थे कि सब एक ही आत्मा है, मतलब ईश्वर की ये क्योंकि वो आकाश से एग्जांपल देते हैं, जो आकाश ऊपर है वो मायावत से आकाश है, और एक घड़े में आकाश। हाँ, वो घटा आकाश पटा आकाश, वो मायावादी फिलोसफी। अच्छा, घटा आकाश और वो, हाँ, घटा आकाश पटा आकाश, वो मायावादी फिलोसफी है। उनका कहना है कि सब लोग जाके ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है, वो गलत है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? प्रभु जी, अश्विनी माता जी बताइए। हाँ प्रभु जी, मुझे पूछना था कि अभी आपने कहा कि भगवान वो इच्छा को अप्रूव करते, 3 गुणों के द्वारा इच्छा होती है और वो भगवान अप्रूव करते हैं। तो प्रभु जी, अगर हमें तामसिक गुण के द्वारा कोई इच्छा हुई तो भगवान उसे भी अप्रूव करते हैं? हाँ, तो फिर अगर वो अगर तामसिक इच्छा हमारी भगवान अप्रूव करते तो फिर उसका फल हमें मतलब हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों होता है? क्योंकि वो तो भगवान ने हमारी इच्छा पूर्ण की ना। तो भगवान सिर्फ अप्रूव कर रहे हैं ना, आप इच्छा कौन कर रहे हैं? उदाहरण के तौर पे मैंने इच्छा की कि किसी को, इच्छा तो जीव ही कर रहा है, पर जो 3 गुणों के द्वारा अप्रूवेशन जो है भगवान ही देते हैं ना। तो हम तो मतलब हम कैसे आध्यात्मिक रूप से जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करेंगे, बुरा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। हम मानते हैं क्या? भगवान हमको बताते हैं कि तुम सही करो या गलत करो। भगवान बोलते हैं सही करो तुम, पर जीव मानता नहीं है बहुत समय में। आपको क्या लगता है जो पाप करते हैं लोग, उनको भगवान नहीं बताते? भगवान कई तरीके से बताते हैं, भगवद गीता हाथ में देते हैं, कोई गुरु को आंख सामने करते हैं, फिर भी जीव मानता नहीं है, मतलब नहीं मुझे पाप ही करना है। तो क्या करोगे? जब दुर्योधन को समझा रहे थे भीष्म और द्रोण और विदुर, बोला मुझे ये सब फिलॉसफी में मत बता तुम, तो मुझे सब पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, पर मेरी इच्छा ही नहीं अच्छा करने की, मेरी इच्छा ही नहीं अच्छा करने की, मैं पांडवों के साथ झगड़ा ही करना चाहता हूँ, तो तुम क्यों मुझे बता रहे हो? वैसे ही जीव करता है परमात्मा के साथ। परमात्मा उसको हमेशा अच्छा बोलता रहता है कि मत कर, तो ये गलत हो ये, पर जीव बोलता नहीं मुझे करना ही है। तो फिर परमात्मा क्या करेगा ना, अप्रूव करता है। मतलब क्या है कि जब तक परमात्मा हाँ नहीं बोलता तब तक 3 गुण उसको वो कार्य करने नहीं देते। इसका मतलब है अप्रूव करना, क्योंकि इस भौतिक जगत में जीव कुछ भी नहीं कर सकता है। इन 3 गुणों के, अब 3 गुण और जो नेचर है उसके सिवाय कुछ नहीं कर सकता है, तो सिर्फ इच्छा प्रकट कर सकता है। जैसे मैंने किसी को इच्छा प्रकट कर दी कि भाई गुंडों को बोल दिया कि तुम जाके एक व्यक्ति को मार डालो, अब मैंने इच्छा प्रकट की, अब उन गुंडों के द्वारा उसको मार दिया। अब अगर कोई बोले कि नहीं वो 3 गुंडे जो हैं उन्हीं को सजा होनी चाहिए, मुझे सजा नहीं होनी चाहिए, सही है कि गलत है? सही है, मुझे सजा नहीं होनी चाहिए, गलत है। हाँ, तो मुझे सजा होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इच्छा प्रकट की है और मैं उनको पैसे दे रहा हूँ। वैसे ही जब जीव इच्छा करता है तो मुझे पाप करना है, मुझे दारू पीना है, तो भगवान उसको बहुत समझाते हैं अलग अलग तरीके से। उसकी बीवी बताती है, उसके गुरु बताते हैं, भगवद गीता बताती है कि दारू मत पी। तू मानता नहीं है, वो बोलते नहीं मुझे पीना ही है। या कोई नॉनवेज खाता है, तो अलग अलग तरीके से भगवान बता रहे हैं, बट मानता नहीं। जैसे बच्चा का ही होता है, बच्चे को गलत काम करना होता है, तब माता पिता कितने भी बोले बच्चे कई बार सुनते नहीं है, तब उसमें किसकी गलती है? पिता की थोड़ी गलती है। अब पिता बता रहा है बच्चे को कि तुम यार ये आग में हाथ मत डालो, बच्चा बोलता नहीं मुझे डालना ही है। तो जब आग में हाथ डालता है बच्चा,
तो किसकी गलती है? पिता की गलती है कि बच्चे की गलती है? बच्चे की गलती है, तो उसको ही सहन करना पड़ेगा। वैसे ही है। तो जब जीव इच्छा करता है कि मुझे, भगवान सारी इच्छाएं पूरी करते हैं ऐसा बोलते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी सारी सुना नहीं, जाता है कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी इच्छाएं अधूरी रह गई, पूरी नहीं हुई, ऐसा बोलते हैं लोग। वो तो भक्त नहीं होते ना, जो भक्त नहीं उनकी उनकी बात कर रही हूँ। वो भक्त नहीं होते, उनकी जब इच्छा पूरी रहती है वो भूत बन जाते हैं। और जो भक्त नहीं, पर होते हैं जो बुरे हैं उनकी भी बुरी डिजायर्स आते हैं तो भगवान पहले मना करते हैं, लेकिन बाद में इच्छा तो भगवान से ही पूरी होती है तो वो पूरी भी कर दे। तो कर देते कई हैं। कई लोगों की नहीं भी होती है तो वो क्या है, किसी इस की हो जन्म में जाती नहीं किसी होती को। है, इस जन्म में नहीं होती है, तो उनको अगले जन्म में फुलफिल करते हैं भगवान। क्योंकि हाँ हमारी तो बहुत सारी इच्छा होती है। आप सोचिए, ऐसा बोला है कि पूरा आकाश लिया जाए कैनवास की तरह, फिर पूरे जो पेड़ हैं दुनिया में वो पेन बन गए, और पूरा जो पानी है समंदर का पानी बन गया। ये उस कलम से, उस पानी से स्याही बना के अगर आकाश में लिखना चालू कर दिया आपने, तब भी इच्छाएं खत्म नहीं होती हमारी। हमारी कितनी इच्छा होती है, अरे मुझे BMW चाहिए, अरे वो साड़ी कितनी सुंदर थी, मुझे वहां पे जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है। इतनी इच्छा, हजारों लाखों इच्छाएं हैं। अब भगवान क्या क्या पूरी करेंगे ना एक ही जन्म में? ऐसा शरीर तो मिलना चाहिए। तो जब वो शरीर मिलेगा तब जाके वो इच्छा पूरी होती है। ऐसे पर तो मतलब कृष्णा कॉन्शियस में आके ये जो भगवत गीता पढ़ के और जप करने से भौतिक इच्छाएं कम हो जाती है, थोड़ी बहुत कम कम हो होनी जाती है। चाहिए, होनी चाहिए। तो प्रभु जी Yes, हम ऐसे और कह सकते हैं क्या कि जब जो तीव्र इच्छा करते हैं, मतलब भगवान उन्हें बताते हैं कि ये गलत है या सही है, ये राह दिखाते हैं, पर जब करेक्ट, उसकी इच्छा तीव्र हो जाती है तो भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते। बराबर, एग्जैक्टली आपने बोला। भगवान उसको समझाने का बहुत प्रयत्न करते कि मत कर बेटा, मत कर। फिर वो मानता नहीं है, नहीं करना ही है, करना ही है। तब वो इच्छा भगवान पूरी कर रहे थे। भाई ठीक है भाई, तू मान ही नहीं रहा तो क्या कर सकता हूँ मैं। जैसे हमने दो तीन हफ्ते पहले वो मूवी देखा था, वो बेटा जो है उसको छोड़ना ही था घर, उसको घर में रहना ही नहीं था। तो बाप उसको समझाता है कि नहीं बेटा, तू बाहर जाएगा तो फटके खाएगा, ये होगा वो होगा। मानता ही नहीं है। तो जाके वो क्या फटके खाता है, तो फिर समझ में आता है उसको। ऐसा है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? यस, हाँ प्रभु जी, अभी ये तीव्र इच्छा खुद के बारे में खुद को मिलने की रहेगी तो वो ठीक है, लेकिन दूसरों के बारे में गलत होने का रहेगा तो वो तो मतलब तो वो भी करते हैं ना भगवान। अभी चाइना सोच रहा है कि इंडिया का बुरा हो, इसलिए वो बायो वॉर कर रहे हैं। वो भी भगवान पूरी कर देते हैं। वो क्यों कर रहे हैं? उसमें बहुत सारा कार्मिक लॉ है कि इंडिया ने भी, मतलब ओवरऑल इंडिया ने भी कुछ बुरा किया होगा, प्राणियों को मारा इतने सारे, तो उसका हमको रिएक्शन मिल रहा है। तो भगवान, जैसे कोरोना भी है, कोरोना हम लोग सिर्फ चाइना को ब्लेम करते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है। कोरोना जो है एक भगवान का इंस्ट्रूमेंट है, हमको भी हमारे रिएक्शन का पाप मिलने के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई, अगर मैं किसी के साथ बुरा, किसी के बारे में बुरा सोच रहा हूँ, तो वो इच्छा पूरी नहीं होगी। वो भगवान वो भी पूरे कर देते हैं, पर उसमें वो अरेंजमेंट करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने किसी का खून किया इस जन्म में, तो भगवान क्या करते हैं, अगले जन्म में उसी व्यक्ति को जिसका खून हुआ है, उसको मेरा खून करने के लिए प्रवृत्त करेंगे और एक सिचुएशन में डाल देंगे, क्योंकि उसको करना था, क्योंकि उसका रिएक्शन था, उसको मिलना था। पर अगर वो करेगा कि नहीं करेगा उसके हाथ में। समझ गए? तो बेसिकली इसका मतलब है कि भगवान सिर्फ न्यूट्रल रेफरी है। वो आपको सिचुएशन ला के देंगे कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। आपको करना है कि नहीं करना है आपके हाथ में। जैसे अभी भी जब हम भक्ति में लगे हो, हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं आती है एंजॉय करने की। मूवी देखने की इच्छा होती है, या गपशप मारने की इच्छा होती है, या बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। अगर हम वो उसको पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारे हाथ में। कितना दृढ़ है हम भक्ति करने के लिए, हमारे हाथ में। तो भगवान, आप अगर इच्छा करोगे, खासकर अगर जप करते समय कोई इच्छा करोगे, तो भगवान तुरंत तुरंत उसको पूरी कर देंगे। तो इसलिए हमें संभाल के जप करना है। जप करते समय कोई कर्म की इच्छा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है? प्रभु जी, Yes, प्रभु जी एक जगह पे 18.14 में वो 5 डूअर्स बताए हैं, 5 करता। हाँ, तो ये यहाँ पे 3 और वहाँ पे 5, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन, मतलब हाँ, कंफ्यूजन नहीं है उसमें भी और ज्यादा डिटेल में है। आप उसमें देखेंगे तो अधिष्ठान मथा करता ऐसा बोला गया है। इसमें लोग देखो और डिटेल में है। तो इसमें सिर्फ हम आत्मा को एक ही काउंट करते हैं। उसमें आप अगर देखेंगे तो उसको शरीर और फॉर सिचुएशन ये सब भी काउंट होता है। और हाँ प्रभु जी, है ना, इंद्रिय, विभिन्न इंद्रिय और प्रयत्न, वही है। फिर वही है, मतलब उसको और डिटेल में बताया। एक्चुअली शास्त्रों में कई चीजों का अलग अलग विस्तार में अलग अलग जगह बताया गया है। तो कई जगह उदाहरण के तौर पे 3 लोग बोला गया है, मतलब हेवनली प्लैनेट्स, अर्थली प्लैनेट्स और नरक। ये 3 लोगों के बारे में बताया गया है। कई जगह 14 प्लैनेट्स बोला गया है, वही है, पर 14 अलग अलग प्लैनेट्स हैं।
भूर्भुवः स्वर्ग, ऐसे 14 प्लैनेट्स हैं। तो कहीं विस्तार में बताते हैं, कहीं संक्षिप्त में बताते हैं, ऐसे शास्त्र। ठीक है प्रभु जी। यस पद्मजावती जी। प्रभु जी, अभी कर्मफल हमें जो मिलते हैं तो इस जीवन में, जीवन के किसी भी स्टेज पे मिल सकते हैं, किसी को बचपन में, किसी को मरण के, तो ये प्रारब्ध में, प्रारब्ध में आता है, इस जीवन के प्रारब्ध में आता है। इस जीवन का अपरारब्ध है वो अभी तक मिला नहीं है, पर इसी जीवन में मिलने वाला है, ऐसे। ठीक है, ओके। तो अब यहीं पे विराम देंगे हम, किसी को और प्रश्न नहीं है तो। वासुदेव प्रभु रंग अधिकवासी जी, कुछ अनाउंसमेंट है? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक मतलब लास्ट प्रश्न है, मतलब पूछ सकती हूँ, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में। नहीं पूछ लीजिए, मत पूछिए। हाँ प्रभु जी, की जो मतलब चीजें होती है, एक तो डिजायर इच्छा और दूसरा डिजर्व, मतलब कि उसकी उसको मिलना चाहिए या नहीं, ये डिजर्व करता है, ये दो मतलब चीजें रहती है, उसके अनुसार वो मतलब रिएक्शन जो भी है, मतलब मरते वक्त भी ऑप्शन रहते हैं अकॉर्डिंग टू डिजर्व, और जो इच्छा रहती है मतलब वो ऑप्शन में से ही जो इच्छा है वो रहता है, उसके अकॉर्डिंगली ही नेक्स्ट जन्म मिलता है, या फिर जो भी होता है, ये 2D फॉर्मूला मतलब मैंने सुना था एक सेशन में, डिजायर और डिजर्व, मतलब कि खाली इच्छा करने से उतना नहीं होता है जितना हम डिजर्व करते हैं, ये भी कर्म के अनुसार। बराबर, मैंने बताया था कि अभी मेरी इच्छा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, पर मेरे पास इतने पुण्य संचय नहीं, तो मैं नहीं बनूंगा, है ना। या तो मेरी अभी इच्छा मैंने प्रकट की, और हो सकता है कि 100 जन्मों के बाद मेरे पास उतना पुण्य संचय हो जाए तो मैं बन सकता हूँ, पर अभी तो नहीं बनूंगा। इसका मतलब है कि मेरी इच्छा भी होनी चाहिए और मेरे पास उतना पुण्य संचय भी होना चाहिए, दोनों मिला के मैं मेरी भगवान इच्छा पूरी करता हूँ। डिजर्व एंड डिजायर दोनों होने चाहिए। ठीक है, हाँ प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को और प्रश्न है तो हम अगली सेशन में लेंगे, या तो शुक्रवार को डिस्कस कर सकते हैं जपा सेशन में। थोड़ा इसके ऊपर सोचिए, मनन कीजिए, और हमें अपना प्रारब्ध और अप्रारब्ध कम करना है, तो बीजम कुटुंब के ऊपर काम करना पड़ेगा, भगवान जप करके अच्छे से। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।